you so much and good morning everyone. मुझे पता है आप सब बहुत एक्साइटेड हो आज के टॉपिक के लिए एंड आज का जो टॉपिक है सही में बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। तो मैं जरूर आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप फटाफट वीडियो पे आ जाए क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो एक्टिविटी के साथ रहेगा। एंड दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डायरी पेन ले लीजिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आज सीखने वाले हैं और एक्टिविटीज भी करने वाले हैं। तो फास्ट सारे वीडियो पे आ जाइए एंड वाह वेरी नाइस वेरी गुड। और डायरी पेन भी ले लीजिए। वेरी गुड ग्रेट। बहुत सारे डायरी पेन लेके बैठे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे और सही में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज का जो टॉपिक है आइडियाज एंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत जरूरी टॉपिक है और बहुत कुछ चीजें हैं जो हम सीखने वाले हैं इससे। लैपटॉप में कुछ ये हो रहा है क्या, फ्लक्चुएट? लैपटॉप का कैमरा कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है इसलिए मैंने दूसरा कैमरा अभी ऑन कर लिया है। ठीक है, ओके फाइन। तो ये मैंने राइट अभी दिख रहा है ना? हाँ हाँ ओके कोई बात नहीं, चलेगा। तो चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आज हम शुरू करेंगे। आज का एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं और आज का टॉपिक आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए जरूर मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट। यस, आइडियाज एंड इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारे नए आइडियाज हम लेके आए हैं और नए नए आइडियाज इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं। बहुत सारी चीजें बार बार आप सीखते हैं, बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी सीखी हुई है और यही सारी रिपीट करके कैसे उसमें और ज्यादा रिजल्ट हम ला सकते हैं इस पे आज हम बात करेंगे। और मुझे गारंटी है कि आपने डायरी पेन जरूर ले लिया होगा। तो डायरी पेन बहुत ज्यादा जरूरी है आज की एक्टिविटीज के लिए। शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच मेंटोर्स, थैंक यू सो मच ज्योति मैम, विकी सर, आज का ये मौका देने के लिए। एंड फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है, बहुत सारी चीजें हमें लाइफ में करनी होती है, बहुत सारी ड्रीम्स हमें चाहिए होते हैं, हमें बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, राइट। हमें पैसा चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें हमारे जो स्किल्स है वो बढ़ाने पड़ेंगे, हमें बहुत सारी मतलब हर एक प्यार चाहिए, बच्चों को संभालना है, हमें अच्छी शिक्षा उनको देनी है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत सारी चीजें हमें चाहिए। इसके लिए जो भी करना है, राइट, इस बिजनेस में हमें जो हम आए हैं तो हमें सबसे ज्यादा काम करना है स्ट्रक्चर पे एंड पीवी पे, राइट। अगर स्ट्रक्चर सही होगा और पीवी सही से आएगा तभी हम काम कर पाएंगे। 5 लाख पर मंथ के लिए पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा खुद को, राइट। हर एक पर्सन बोल रहा है। कितने लीडर्स है यहाँ पे जिनको 5 लाख पर मंथ चाहिए? आप फटाफट हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत सारी लीडरशिप यहाँ पे है जो चाहती है कि 5 लाख पर मंथ अपना इनकम हो, राइट। लेकिन ऐसी चीजें हम मांगते तो है, मतलब ऐसे ड्रीम हम देखते तो है, सपने हम देख तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, हमें खुद के स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा एंड खुद के पीवी पे कितना पीवी हम ला रहे हैं उसके हिसाब से हमारा चेक बनेगा, राइट। तो इसके लिए अगर हम जीपीएस सिस्टम पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं। तो जीपीएस सिस्टम के बारे में भी आज हम समझेंगे और ये आपके लिए जरूर, मुझे लगता है कुछ नई चीज आपको आज मिलेगी। जीपीएस फॉर मैक्सिमम रिजल्ट एंड नेवर नेवर डाई मोटिवेशन, राइट। जीपीएस सिस्टम कितने लोगों को पता है? वो भी हैंड रेज करें। जीपीएस आपने देखा होगा, मोबाइल में जीपीएस आता है, राइट। हम कहीं पे जाते हैं तो क्या करते हैं हम वहाँ पे अगर हमें कहीं पे जाना है, मुझे यहाँ से मुंबई पहुंचना है, पुणे से मुंबई पहुंचना है और मुझे खारघर के हेडक्वार्टर में पहुंचना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं लोकेशन लगाती हूँ। करंट लोकेशन मेरा जो है वो मैं सेट करती हूँ पहले, राइट। उसके बाद मैं डेस्टिनेशन सेट करती हूँ कि मुझे कहाँ पे जाना है, राइट। उसके साथ साथ कितने किलोमीटर तुरंत दिखता है। जैसे मैं करंट लोकेशन और डेस्टिनेशन डालती हूँ मुझे वहां पे क्या दिखता है,
किलोमीटर दिखता है, कितने किलोमीटर है और कितना टाइम लगेगा, राइट। पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो 1.5 घंटा लगेगा। किलोमीटर कितने, तो 110 किलोमीटर है, जो भी है, राइट। तो कोई भी डेस्टिनेशन अगर हमें पता है, अगर हमारा गोल हमें पता है, जहां से हम निकले हैं, हमें हमारे गोल के लिए भी आज हम कहाँ पे है ये समझना ज्यादा जरूरी है। आज हम जहाँ पे है, हमारा समझे घर है तो रेंट के घर पे रह रहे हैं या खुद के घर पे रह रहे हैं, इससे बड़ा घर चाहिए, या गाड़ी, अभी मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है तो मुझे 4 व्हीलर लेनी है। जो भी अपने सपने हैं, मुझे थाईलैंड पहुंचना है, आज थाईलैंड वाला जो अचीवमेंट हमें करना है, तो थाईलैंड पहुंचने के लिए हमें आज हम कहाँ पे है, आज 15 तारीख है, आज हम 14 तारीख है, हम आज कहाँ पे है ये समझना जरूरी है। और कहाँ पे पहुंचना है उसके लिए डेस्टिनेशन, कितने दिन है हमारे पास, मतलब कितने किलोमीटर्स है, कितने किलोमीटर्स जाना है, और हमारे पास टाइम कितना है। ये हर चीज हमें हमारे बड़े डेस्टिनेशन के लिए, बड़े गोल के लिए करनी जरूरी है। जीपीएस सिस्टम क्या है, तो जीपीएस का पहला जी जो है वो है गोल्स एंड ड्रीम्स, राइट। गोल्स एंड ड्रीम्स हमें हमारे सपने जो है वो हमें मोटिवेशन देते हैं। हमारी एक डेस्टिनेशन जब पता चल जाती है, जब हम बड़े सपने देखते हैं, तो ये जो सपने हैं वो पूरे करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन इसके पहले सबसे जरूरी है हमारा ड्रीम बोर्ड बनाना, राइट। हम अगर अपना ड्रीम बोर्ड बनाते हैं, हम हमारे गोल्स लिख के रखते हैं, तो हम इस पे और ज्यादा काम कर सकते हैं। और आज हम करेंगे ये इस पे डायरेक्टली काम, तो आपने डायरी पेन तो ले ही लिया होगा। मैं आपके लिए अभी टाइमर लगाऊंगी 1 मिनट का, और जितने भी सपने आपको समझ में आते हैं, याद आते हैं, 10 हो, 20 हो, 50 हो, जितने भी सपने हैं वो सारे आप फटाफट लिखेंगे नंबर्स के साथ, राइट। तो चलिए टाइमर्स के साथ शुरुआत करते हैं, और ये एक्टिविटी आपको करनी है अभी, राइट। तो टाइमर आपका शुरू होता है और आप फटाफट सपने लिखना शुरू कीजिए। एक मिनट। और ये हमने शुरू किया है टाइमर, और आप फटाफट जितने भी सपने समझ में आते हैं, फटाफट याद जितने आ रहे हैं, फटाफट आप लिख लीजिए। एंड समय समाप्ति की घोषणा। यहाँ पे आपका टाइमर अभी जो है वो बंद हो चुका है, राइट। एंड मुझे लगता है आपने ऑलरेडी सारे ड्रीम्स आपके लिख लिए होंगे। यहाँ पे भी बहुत सारे लीडर्स ने लिखा है कि ड्रीम्स जितने भी है, 10 लाख पर मंथ चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, डीयूसीडी बनना है, गुड हेल्थ चाहिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी लिखी है, राइट। मैंने अपनी आपकी डायरी और पेन लेके, इसमें डायरी पेन लेके डायरी में लिखने के लिए बोला था। आपने मुझे लगता है लिख लिया होगा। यस, यहाँ पे मौर्य जी ने बहुत सारी लंबी लिस्ट भी भेजी है, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। और ये जो सपने हैं आपके, राइट, अभी आपको क्या करना है, अभी आपने बहुत सारे सपने लिख लिए यहाँ पे, राइट। तो अभी आपको इसमें सॉर्ट करना है कि कौन से जो बड़े 3 ड्रीम है, राइट, कौन से वो सपने हैं जो टॉप टॉप 3 है कि ये पूरे होने ही चाहिए, राइट। आपने बहुत सारे सपने लिखे, 20, 25, जितने भी लिखे होंगे। परफेक्ट संजय जी, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पे आपने सपने लिख लिए पूरे। तो अभी आपको इसमें टॉप 3 जो ड्रीम है आपके वो डायरी में लिखने हैं, राइट। कोई भी टॉप 3 ड्रीम हो सकते हैं, आपके अमाउंट के बारे में, इनकम के बारे में हो सकता है, 1 लाख पर मंथ के बारे में हो सकता है, या फिर आपका यूसीडी बनना हो सकता है, या फिर आपका थाईलैंड अचीवमेंट हो सकता है। अभी एक सवाल है कि आप आपके सपने जो है उस पर 100% श्योर हो क्या? आपके ये जो 3 गोल है वो आपके लाइफ में पूरे होंगे, इसकी आपको गारंटी है क्या? क्योंकि आपका बिलीव सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप अगर बिलीव करोगे तभी वो सपने पूरे होंगे। तो जीपीएस का पहला जी जो है वो है सपने। और ये 3 सपने जो है जो आपने लिखे हैं, अभी आपने टॉप 3 लिख लिए होंगे। फटाफट चैट बॉक्स में यस डाल दीजिए अगर आपने टॉप 3 ड्रीम्स आपके चूज कर लिए हैं तो। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे यस मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ले रहे हो, भाग ले रहे हो, वो सबसे जरूरी बात है, क्योंकि हम जब एक्शन पे आते हैं तब हमें रिजल्ट अपने आप मिलने लगता है, राइट। तो वेरी गुड, आपने आपके सपने चूज कर लिए हैं। तो जीपीएस का दूसरा जो, जीपीएस मतलब पहला जी हो गया, दूसरा है पी, राइट। तो पीडीए, पीडीए पी का मीनिंग क्या है? पीडीए, पीडीए मतलब प्राइमरी डेली एक्शन। अभी आपने जो सपने लिखे हैं, राइट, अभी मैं आपको वापस 1 मिनट देने वाली हूँ और आपने लिखना है आपका ये सपने पूरे करने के लिए प्राइमरी डेली एक्शन क्या होना चाहिए, राइट। अगर आपने लिखा है गुड हेल्थ लिखा है तो आपको लिखना है सप्लीमेंट्स कितने लेने हैं, कौन से लेने हैं, जो भी है। आपने लिखा है 1 लाख पर मंथ है तो 1 लाख पर मंथ के लिए क्या क्या आपको कंप्लीट करना है। 1 लाख पर मंथ आना चाहिए तो उसमें क्या करना पड़ेगा, या दिसंबर तक यूसीडी जो आपने यहाँ पे लिखा है, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं, आपको खुद को पता है कि प्राइमरी डेली एक्शन मेरा क्या मिस्टेक हो रहा है, राइट। या कौन से ऐसे 10 एक्शंस है जो मैंने कंप्लीट करने जरूरी है, वो कंप्लीट करेंगे तो ये रिजल्ट जरूर आएगा, ये हमें पता है, राइट। तो ऐसे सारे एक्शंस लिख दीजिए फटाफट। और मैं टाइमर अभी शुरू कर रही हूँ। वापस एक बार हम टाइमर शुरू करते हैं, राइट। और आपको दिया जाता है 1 मिनट और फटाफट आप यहाँ पे आपका डेली एक्शन लिखना शुरू करिए। ग्रेट। तो 1 मिनट मैंने आपको दिया था और मुझे लगता है कि आपने सबने आपका डेली प्राइमरी डेली एक्शन लिख लिया होगा, राइट। सभी का कंप्लीट हो गया है? आप फटाफट हैंड रेज कर सकते हैं कि आपने आपका जो मैंने बताया था वो कंप्लीट कर लिया है, प्राइमरी डेली एक्शन चार्ट। यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत सारे हैंड रेज यहाँ पे हो रहे हैं, राइट। अभी आप इसमें जैसे मैंने बताया था कि 3 सपने आपने गोल, जो आपके ड्रीम थे, जो गोल थे, उसमें से 3 ड्रीम आपने प्रायोरिटाइज कर लिए, राइट। आपने उसको प्रायोरिटी दे दी और ये सपने आपको कुछ भी हो जाए पूरे करने हैं। उसके लिए आपने क्या किया, आपका पीडीए सेट किया, प्राइमरी डेली एक्शन आपने सेट किया, राइट। अभी प्लान एक्शन करना है, आपने राइट डाउन किया है प्लान एक्शन, तो उसमें से आपको 3 ऐसे एक्शंस फाइनलाइज करने हैं कि कुछ भी हो जाए ये गोल पूरे करने के लिए। समझे, आपने लिखा है 1 लाख पर मंथ है मेरा ड्रीम, राइट। तो 1 लाख पर मंथ का गोल पूरा करने के लिए आपको मैड बनना पड़ेगा, मैसिव एक्शन डेली। मैड का मीनिंग क्या है? मैसिव एक्शन डेली लेना पड़ेगा आपको। तो आपको 3 ऐसे स्टेप्स सिलेक्ट करने हैं कि 1 लाख पर मंथ इससे आसानी से हो सकता है। मतलब हो सकता है आपने लिखा होगा मीटिंग करना जरूरी है, आपने लिखा होगा 10 कॉल करना जरूरी है,
आपने लिखा होगा, और भी जो भी चीजें आपने लिखी है उसमें आपने ये 3 जो प्रायोरिटाइज किए हुए गोल है वो पूरे करने के लिए आपके कौन से ऐसे 3 प्राइमरी एक्शंस है जो आपको डेली करने कंपलसरी है, जो आपसे अभी छूट रहा है, या फिर आप कर रहे हो लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो उसमें, या फिर आप कर रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं आ रहा है, राइट। मैसिव एक्शन डेली मीन्स बहुत ज्यादा एक्शन लेना है आपको, स्पीड लेना है और कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन लेना है, मतलब बहुत ज्यादा एक्शन एक्टिविटीज पे आना है, राइट। आप अगर ग्रोथ करना है आपको स्लो ग्रोथ, स्लो काम करेंगे स्लो रिजल्ट आएगा, राइट, और फास्ट काम करेंगे फास्ट रिजल्ट आएगा। एक्चुअली मैं ऐसा बोलती हूँ कि फास्ट काम करेंगे फास्ट रिजल्ट आता है, स्लो काम करेंगे तो नो रिजल्ट आता है। तो जितना ये इंडस्ट्री में मैंने सीखा है, मुझे ऐसा लगता है इस इंडस्ट्री में फास्ट काम करेंगे तो फास्ट रिजल्ट आता है और परमानेंट रिजल्ट आता है। तो स्पीड आपका बहुत जरूरी है नेटवर्क इंडस्ट्री में, अगर आप सही से काम करना चाहते हो और परमानेंट रिजल्ट लेना चाहते हो तो, राइट। तो आपने अगर प्राइमरी डेली एक्शन लिखा है उसका चार्ट आपने लिखा होगा, 3 एक्शन आपने लिखे हैं। अगर आपने 3 एक्शन उसके लिखे हैं तो फटाफट चैट बॉक्स में डाल दीजिए कौन से एक्शन आपने लिखे हैं, क्या क्या ऐसे एक्शन है जो आपको लेने जरूरी है। ओके, टू फाइंड क्लाइंट फॉर वेस्टीज शार्प एयर प्यूरिफायर, वेस्टीज शार्प वाटर प्यूरिफायर। ओके, ये क्या है, एक्शन है। शार्प एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर एक्शन थोड़ी ही है ये। शेयर द प्रोडक्ट, मीटिंग, फॉलो अप। ओके, डेली प्लान शो, प्रोडक्ट शेयरिंग, फॉलो अप। ओके, लिस्ट मेकिंग, मीटिंग 4 पीपल डेली, मीटिंग 4 पीपल डेली, 2 बार हो गया मीटिंग 4 पीपल डेली। हाँ, 1 डेली प्लान शो, मीटिंग प्लान। ओके, तो जो भी आपने चीजें लिखी है आज, क्या आप ये चीज करते हो? आप यस और नो में जवाब दे सकते हो फटाफट। आज जो आपने 3 प्रायोरिटाइज चीजें लिखी है आपकी रोज, मतलब आपका जो गोल आपने सेट किया, राइट, क्या इसके लिए आप ये डेली 3 एक्शन जो लिखे हैं? ओके, नो आना शुरू हो गया, कुछ यस है कुछ नो भी है, राइट 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 राइट। मतलब आपको खुद को पता है कि मैं जो एक्शन सोच रहा हूँ उसमें, मैं जो गोल सोच रहा हूँ उसके लिए जो एक्शन लेना जरूरी है, बहुत सारे नो यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत सारे, राइट। तो आपको क्या करना है आपको पता है, आपका गोल क्या है आपको पता है, आपको एक्शन कौन सा लेना है आपको पता है, राइट। मतलब जहाँ पे जीपीएस की बात होती है, जहाँ से आप जहाँ पे हो आपको पता है, जहाँ पे आपको पहुंचना है आपको पता है, राइट। और आप अगर जीपीएस के बारे में देखोगे तो ऐसा होता है कि जहाँ पे आप एक बार किलोमीटर आप एक बार सेट कर लेते हो कि कहाँ तक पहुंचना है, तो बाकी सारा जीरो हो जाता है। आप देखिए आपको बिल्कुल रास्ता पूरा दिखता है जब आप जीपीएस देखते हो लगाते हो, यहाँ से मुंबई, पुणे से मुंबई लगा दिया तो पूरा रास्ता दिखता है, किलोमीटर दिखता है, राइट। लेकिन जब आप एंटर करते हो, स्टार्ट करते हो, आज हमें क्या करना है, एक्शन बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट करना है, राइट। तो हम अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या दिखता है, छोटी छोटी चीजें दिखती है। मतलब यहाँ से मैं 300 किलोमीटर से क्या करना है, मुझे दाएं मुड़ना है, फिर हाईवे पे जाना है, फिर मुझे बाएं मुड़ना है 2 किलोमीटर के बाद, फिर मुझे आगे जाना है। ये मुझे दिखना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये जो छोटे छोटे प्राइमरी डेली एक्शन है ना, ये हमारा शॉर्ट रूट है। मतलब जहां से हम निकल रहे हैं अभी, वहां से हमें जहां पर तक पहुंचना है, आपने एक बार ये एक्शंस को स्टार्ट किया, आपने गोल, आप आपके गोल को भूल जाइए, राइट, गोल ड्रीम भूल जाइए। लेकिन अगर आपको पता है कि 3 प्राइमरी डेली एक्शन जो है, जो मैंने आज डिसाइड किए हैं, वो मुझे मेरे गोल तक पहुंचाएंगे, तो बस डेली यही करना है कि ये 3 प्राइमरी एक्शन जो आपने फाइनल किए हैं वो आपको डेली कंसिस्टेंट करने हैं और वही आपको रिजल्ट देंगे, आपके गोल तक पहुंचाएंगे, राइट। जो भी आपने 10 गोल लिखे थे उसमें से आपने 3 गोल फाइनलाइज कर लिए, तो ये 3 गोल क्या आपके पूरे 10 के 10 गोल पूरे हो सकते हैं अगर आपने ये प्राइमरी डेली एक्शन पे काम किया। और तीसरा है, हमने पीडी कर लिया और उसके बाद है पीडीएस, जीपीएस, मत जीपीएस का एस, राइट। और एस है सेल्फ एनालिसिस, राइट। सेल्फ एनालिसिस क्या है, तो हमें क्या करना है, हमारे एक्शन जो है, हमने जो डेली प्लानिंग किया है, जो एक्शंस है, रोज रात को हमें उसको मॉनिटर करना है। रोज रात को क्या हम वो एक्शन जो हमने डिसाइड किए थे कि 4 मीटिंग में डेली करूंगा, शाम रात को आपको खुद को एनालाइज करना है कि हम क्या, मैंने ये एक्शन कंप्लीट किया है,
वो इफेक्टिवनेस मेरा कल जो इफेक्टिवनेस था मीटिंग में, उससे ज्यादा क्या मेरा इफेक्टिवनेस आज बढ़ा है? क्या मैंने कंसिस्टेंट काम किया है? जो मैंने सोचा था कि मैं 10 कॉल रोज करूंगा, 2 फॉलोअप रोज करूंगा या करूंगी, तो मैंने वो कंसिस्टेंट जो मैंने सोचा था वो किया है। अगर हम कंसिस्टेंट काम करते हैं, कोई भी चीज हम अगर कंसिस्टेंट करते हैं तभी उसका रिजल्ट आता है। तो हमें खुद का सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि हम अगर अगर आज हम शुरू कर रहे हैं, हमने स्टार्ट का बटन तो हमारे गोल की तरफ प्रेस कर लिया, हमें रास्ता भी दिखने लगा, लेकिन वो रास्ते पे हम अगर गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे, हम चलेंगे नहीं, हम इफेक्टिवली उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो हमें उसका रिजल्ट नहीं आएगा, राइट? और फिर 1 साल बाद भी आप बोलोगे कि मुझे 1 लाख पर मंथ नहीं आ रहा है, राइट? तो ये सेम चीजें हैं जो हमें करनी जरूरी है, एक्शन पे आना जरूरी है। और ये एक्शन इफेक्टिवली हम जो करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट जो करना चाहते हैं, ये रूट हमें, अगर हम ये लिख के रखेंगे डायरी में कि डेली हमारा काम क्या है, कल मैंने क्या किया था, मेरी लिस्ट रेडी है क्या, मैंने कल का मेरा जो प्लानर है वो रेडी है क्या, ये समझना जरूरी है। तो इसके लिए भी आज हम आपको कुछ टिप देंगे। अगर आपका एक बार गोल सेट हो जाए तो ये सेंटेंस जरूर ध्यान में रखना है कि आइदर आई विल फाइंड अ वे और आई विल मेक अ वे। अगर मुझे 4 लोगों से मिलना है और मेरे पास कल के लिए 4 लोग नहीं है, तो मुझे 4 लोगों को मिलने के लिए चाहे एसटी स्टैंड पे जाना पड़े, चाहे रेलवे स्टेशन पे जाना पड़े, चाहे एयरपोर्ट पे जाना पड़े, मैं 4 लोगों को मिलके ही आऊंगा, राइट? हमें खुद का रास्ता बनाना होगा, ज्यादा से ज्यादा जो जो भी चीज हम सोच रहे हैं, जो भी चीजें हम प्लान कर रहे हैं, उसके लिए हमें अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये बिजनेस जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने का बिजनेस है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतने ज्यादा रिजल्ट आपको आएंगे, राइट? विल ब्रीड जी का एक सेंटेंस है कि मैं 1200 लोगों को मैंने प्लान दिया, मुझे बस 384 लोगों ने हाँ कहा, राइट? उसमें से बस 82 लोगों ने मुझसे प्रोडक्ट मतलब मुझे मेरे साथ ज्वाइनिंग किया, और उसमें से 11 लोगों ने मुझे मिलेनियर बनाया, राइट? तो 1200 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, तब वो 11 लोग या 12 लोग मिलेंगे जो मिलेनियर बना सकते हैं हमें, राइट? तो हमें वहां पे काम करने की जरूरत है। और अगर हमें रास्ता ना मिले तो हमें खुद को रास्ता बना के उस पे एक्शन प्लान करना पड़ेगा, राइट? तो आज हम और 9 कोर एक्टिविटीज सीखने वाले हैं जिससे हमारी ग्रोथ हो सकती है, राइट? तो ये 9 कोर एक्टिविटीज है, ये भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कोर एक्टिविटीज जो है ये बार बार आप जितना ज्यादा उसको रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट आने वाला है, राइट? तो चलिए फर्स्ट एक्टिविटीज की तरफ चलते हैं। हम सबको पता है कि 4 बेसिक स्टेप क्या है, हमें लिस्ट बनानी है, हमें लोगों से मिलना है, हमें कांटेक्ट करना है, हमें प्लान देना है, सब कुछ पता है, राइट? लेकिन वो एक्शन में क्यों नहीं आता? आप अगर लिस्ट बना रहे हो, राइट, आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट ऑलरेडी रेडी है, तो डेली उसमें हमने नाम ऐड करने बहुत जरूरी है। ऐड न्यू नेम्स इन योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। डेली कम से कम 3 नाम हमारे लिस्ट में ऐड होने जरूरी है, चाहे वो ऑफलाइन ऑनलाइन से कहीं से आ रहे हैं, या फिर आप डेटा कहीं से निकाल रहे हैं, राइट? या फिर आप कहीं से अलग अलग जगह से काम करके नए लोगों से मिलके प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं और लोगों की लिस्ट बना रहे हैं, राइट? तो लोग एक्चुअली होता क्या है कि लोग कुछ प्रोस्पेक्ट से नहीं सुनने के बाद ये बिजनेस नहीं छोड़ते। लोग ये बिजनेस इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है। आपको याद होगा ये सेंटेंस हमारे ग्रेट अप्लायंस सुरेश जी ने बताया था, राइट? यही सबसे जरूरी बात है कि यहाँ पे अगर आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डेली आपने नाम ऐड नहीं किए तो आपकी लिस्ट छोटी पड़ जाएगी और आपको गिव अप करने का मन करेगा। और आपको पता है इस बिजनेस से बहुत सारा पैसा आएगा, आपने आपके ड्रीम पूरे होंगे, लेकिन फिर आप गिव अप करेंगे क्योंकि आपके पास लिस्ट नहीं है, राइट? तो लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, और डेली नए नए लोगों को ऐड करना पड़ेगा। चाहे वो आप छोटी सी एडवर्टाइज डाल के फेसबुक से कहीं से डेटा ले रहे हो, या जस्ट डायल, बहुत सारे ऑप्शन है डेटा निकालने के, राइट? अगर महाराष्ट्रियंस में देख, मुझे पता नहीं बाहर पूरे इंडिया में है नहीं, होम मिनिस्टर नाम का एक ऐप है, यहाँ वहां पे 1,33,000 का डेटा है, राइट? जस्ट डायल पे देखा जाए, आप जस्ट डायल को कॉल करते हो और मेरे एरिया के पार्लर, ब्यूटी पार्लर पूछते हो, तो आपको एक लंबा सा लिस्ट आ जाता है। और हर कोई कर सकता है, यहाँ पे जितने भी 350-400 लोग जुड़े हैं, अगर अभी फोन उठा के जस्ट डायल को कॉल करे
और जस्ट पूछे कि मेरे एरिया में जहाँ पे मैं रहती हूँ, समझे मैं रहती हूँ अम्बेगांव में, तो अम्बेगांव के पूरे ब्यूटी पार्लर्स का डेटा मुझे भेजे, तो 1 मिनट में डेटा आ जाता है। तो प्रोस्पेक्ट बहुत है, लोग बहुत है, लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन क्या हम ये काम कर पा रहे हैं, ये सबसे जरूरी बात है, राइट। लोगों को लाना कहाँ से, आप आपके मेंटोर्स से सीख सकते हो, बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो कहीं से भी ले सकते हो। और बहुत बार हमारे मेंटोर्स बताते हैं, विकी सर ने मुझे एक बार टेक्निक बताई थी कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो नंबर का लास्ट डिजिट बदल दो और कॉल करना शुरू करो, तो भी आपको बहुत सारे पूरे इंडिया में प्रोस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये लिस्ट बनाने का तरीका है। हम लिस्ट बनाने पे काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद लिस्ट में कमिटमेंट से डेली अगर 3 नाम ऐड करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हमें टेंशन नहीं आएगा कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, राइट। तो ये काम करना बहुत जरूरी है। दिस इज फर्स्ट थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, राइट। दूसरी बात है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब लोगों से बात करना, लोगों को उनका मतलब इंटरेस्ट पूछना, सवाल पूछना। और इसके लिए एक बहुत अच्छा बुक है, सवाल ही जवाब है, तो ये बुक आप पूछ सकते हो, क्योंकि आप सामने से अगर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो आपको कुछ सवाल पूछने जरूरी है, राइट। जैसे हमेशा बोला जाता है ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, तो मैं जरूर ऐसा बोलना चाहूंगी कि स्लो एंड स्टेडी नेवर विन्स द रेस, इट्स द फास्ट एंड कंसिस्टेंट दैट विन द रेस, राइट। फास्ट होना जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग अगर आप कर रहे हो तो जाके ऐसे एरिया में प्रोस्पेक्टिंग करो जहाँ पे आपको 100-200 लोग मिल जाए, जहाँ से आप 20-25-50 लोगों से बात करो, और उसमें से इंटरेस्टेड कितने हैं या इंटरेस्टेड कितने हो सकते हैं उनको निकाल पाओ, उनका डेटा ले पाओ, उनका नाम नंबर ले पाओ। आप जितने फास्ट काम करोगे, जितने फास्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे, उतना आपको उतना आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, राइट। ऐसा आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जब होता है ना, तो ये छोटे बच्चे को बच्चा जब टीका लगाते हैं उसको बहुत ज्यादा रोता है, राइट। आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, आपके बहुत सारे पड़ोसी हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जिनको आप प्रोस्पेक्टिंग करने की कोशिश करते हो और वो ना बोल देते हैं आपको, राइट। ऐसे ही एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो भी रोता है जब उसको टीका लगाते हैं ना, तब उसको रोना, मतलब हम ऐसा तो नहीं करते ना कि उसको, अगर उसकी हेल्थ अच्छी रह रही है वो टीका लगाने के बाद, तो माँ बाप क्या करते हैं, फिर भी वो टीका लगाते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि बच्चा रोएगा इसलिए टीका नहीं लगाते, राइट। तो वैसे ही है कि सामने वाला आपको ना बोलेगा ये पक्का है, लेकिन आप अगर उसके अच्छे के लिए उसको बता रहे हो, आपको पता है कि आपका ब्रांड अच्छा है, आपके प्रोडक्ट अच्छे, आपका वेस्टीज का काम जो कर रहे हो आप एकदम सही है, तो आप बिंदास उनको जाके जाके बात कर सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वहां पे काम करेगा, राइट। और हमारे नजदीक वाले लोग भी हमें ना बोलेंगे, राइट। हमारे फ्रेंड्स भी हमें ना बोलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1200 लोगों में से 300-350 लोगों ने बस हाँ बोला था उनको, बिल ब्रिट जी को, राइट। तो ये जो हाँ बोला था, मतलब बहुत सारे लोगों ने ना भी तो बोला ना, तो ये ना डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ना परमानेंट ना कभी भी नहीं रहता, ये 2 साल बाद बदल सकता है जब आप अचीवर बन जाओगे, ये 3 साल बाद बदल सकता है जब आप अचीवर बन जाओगे, लेकिन आपका आप पे विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये टीका लगाने जैसा है, राइट। आप जब उनको उनके अच्छे के लिए बोल रहे हो तो आप 2 साल बाद बोलोगे, 4 साल बाद बोलोगे, और कभी ना कभी तो उनको समझ में आएगा कि आप उनके अच्छे के लिए बोल रहे हो, आप उनके सपने पूरे करने के लिए आप उस पर बात कर रहे हो, राइट। तो ये आपने प्रोस्पेक्टिंग आपकी कंटिन्यूस चलती रहती है। मतलब आज अगर हमारे मेंटोर एम्बेसडर है, तो अभी भी उनकी प्रोस्पेक्टिंग चल ही रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एम्बेसडर बनने के बाद, यूसीडी बनने के बाद, यूसीडी बनने के बाद प्रोस्पेक्टिंग खत्म हो गई है, राइट। तो प्रोस्पेक्टिंग हमेशा चलती रहेगी। हम अगर इस बिजनेस में है तो ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। कब तक करनी है, तो ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। हमें रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, नए नए लोगों को लाना पड़ेगा। ये बिजनेस का ये मूल मंत्र है कि हमें रेगुलर लोगों से बात करनी पड़ेगी, रेगुलर लोगों को प्लान बताना पड़ेगा, रेगुलर हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। तीसरा है बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन एंड प्रोडक्ट डेमो, राइट। ये भी बात आप देखिए, सूरज जी ने बताई थी कि भगवान आपको एक बड़ी टीम तब देता है जब आप उसको खुद संभालने के काबिल बन जाओ, राइट। आप अगर उसको तैयार हो जाओगे वो टीम संभालने के लिए, तभी आपको धीरे धीरे एक बड़ी टीम मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो जो टीम है उसको हैंडल करना, उसको डेवलप करना, उनको सारी चीजें सिखाना, उनको भी बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन आना चाहिए, ये सारी चीजें सिखाना जरूरी है।
और उसके लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे जरूरी बात है, आपको खुद बिजनेस प्लान देना, प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए, राइट। आप अगर आपके अपलाइन को बार बार बुलाओगे तो उन्हीं का इंप्रेशन रहेगा, और आप कभी भी इंडिपेंडेंट बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे, और आपको एक छोटी सी टीम मिलेगी और उसमें ही आप खेलते रहोगे, उसमें ही आप बड़ी कुछ डेवलपमेंट आप सोच रहे हो वो नहीं हो पाएगी। अगर जिस दिन आपने खुद प्लान देना सीख लिया, राइट, एक एक A4 का प्लान है बस, राइट। एक साइड में आपको पूरा कंज्यूमर लॉयल्टी प्रोजेक्ट बताना है और बाकी आपको टोटल क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं वो बताना है। जैसे सर बताते हैं हमेशा 2x2 का प्लान, वो बताना है, राइट। 2-2.5 लाख पर मंथ का तक का चेक कैसे मिलेगा ये बताना है। तो ये एक पेज का प्लान बाय हार्ट होने में कितना टाइम लग सकता है। अगर हम पहले जमाने में हम क्या करते थे, 2x2 का पाड़ा पाठ करते थे, राइट। हम उसका हम एकदम बाय हार्ट कर लेते थे। अभी भी मैं आपको पूछूंगी 2x5 कितना होता है तो आप तुरंत बता दोगे, राइट। तो ये जो है ये इतना फिट बैठ गया है दिमाग में। वैसे ही हमारा बिजनेस प्लान, प्रेजेंटेशन एंड प्रोडक्ट डेमो वगैरह हमें सब कुछ परफेक्टली पता होना चाहिए। आज आपके पास टाइम है, राइट। अभी 9:45 बजे है, रात को 12 बजे से पहले जब तक खुद को प्लान नहीं आता तब तक नहीं सोना है, राइट। आपको ये टारगेट है कि जब तक खुद को प्लान नहीं आता है तब तक नहीं सोना है। एक वीडियो है प्रोडक्ट डेमो का, आपको मिल जाएगा, राइट। डिटेल प्रोडक्ट डेमो मिल जाएगा। एक प्रोडक्ट डेमो का 1 घंटे का वीडियो पूरा सुनना है, समझना है, कल के दिन में वो खत्म कर लेना है। कितनी बार, कितने दिन ब दिन हम ये सारी चीजें पेंडिंग रखते रहेंगे। हम अपने बिजनेस को अगर इंडिपेंडेंट हाथ में लेना चाहते हैं तो हमें खुद का प्लान देना खुद को आना चाहिए, राइट। हमें जो बिजनेस प्लान है वो आसानी से हमें सामने वाले को प्रेजेंट करना आना चाहिए। और जो भी डेमोज है प्रोडक्ट के वो सारे हमें पता होने चाहिए, राइट। रसिका कुलकर्णी वेस्टीज चैनल पे मेरे डेमो प्रेजेंटेशन भी हमने लॉकडाउन में जो किए थे वो भी है, और किड्स डेमो प्रेजेंटेशन भी है, आप वो भी उसका भी सहारा ले सकते हो, राइट। लेकिन आपको अगर बड़ी टीम चाहिए तो आपको खुद को प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, नहीं तो जब आपके अपलाइन आएंगे तभी आप काम कर पाओगे, राइट। पूरे महीने में अपलाइन के पास बहुत सारी टीम है, 1 लाख 2 लाख लोगों की टीम के साथ समझिए वो काम कर रहे हैं। तो आप जब उनका इंतजार करोगे और आप पूरे मंथ में वो आपको बस 1 घंटा देंगे या 2 दिन देंगे या 1 दिन देंगे, तब आप पूरे महीने में एक ही दिन काम कर पाओगे। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस प्लान सीखोगे, अगर आप प्रेजेंटेशन खुद करोगे, अगर आप प्रोडक्ट डेमो खुद बताओगे, प्रोडक्ट की डिटेल्स खुद बताओगे, तो आपका काम डेली 4 लोगों के साथ 6 लोगों के साथ चलता जाएगा, राइट। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। दिस इज 3rd पॉइंट। 4th पॉइंट जो है, राइट, वो है पर्सनल स्पॉन्सरिंग। हम क्या करते हैं, हमारे पास टीम आ जाती है तो हम पर्सनल स्पॉन्सरिंग छोड़ देते हैं, राइट। टीम हमारे पास है फिर भी हमें कंटिन्यूअस पर्सनल स्पॉन्सरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान देने की जरूरत है। एटलीस्ट एवरी वीक में एक बंदे के साथ तो एटलीस्ट स्पॉन्सरिंग होनी चाहिए, खुद की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। खुद मतलब आप स्पॉन्सरिंग कर रहे हो, आप ज्वाइनिंग कर रहे हो पर्सन की, आप चाहे वो टीम में कहीं पे कर सकते हो, राइट। लेकिन स्पॉन्सरिंग आपके यहाँ से होनी चाहिए। आपने वो उस पर इनिशिएटिव जो लेना है वो आपने लेना जरूरी है, क्योंकि आप अगर स्पॉन्सरिंग भूल जाओगे ना, वो हैबिट आपके ध्यान में नहीं रहेगी, तो आप किसी को सिखा भी नहीं पाओगे कि स्पॉन्सरिंग करनी कैसे है, राइट। स्पॉन्सरिंग इज अ हैबिट, मेक इट स्ट्रॉन्ग। आपको ये हैबिट स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि आप पूरे मंथ में जो काम करोगे ना, पूरे मंथ में आपके 4 भी नए लोग आएंगे तो भी आपका एक नया ब्लड ये बिजनेस में आना जरूरी है। वो रेगुलर आता रहेगा, और आप एकदम कुछ कुछ लोग हैं आपकी टीम में काम नहीं कर रहे, फिर भी आप कुछ लोगों के साथ काम कर सकते हो जिनको आपने नया लाया है, राइट। तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली 4 लोगों के साथ आपने मिलना, खुद ने मिलना भी जरूरी है, चाहे वो टीम के कनेक्टेड लोग हो, लीडर्स हो, टीम से कनेक्टेड मीटिंग्स हो या खुद की मीटिंग हो, राइट। डेली 4 लोगों से मीटिंग करना आपका कंपलसरी है। तो पूरे मंथ में आप कितने मीटिंग कर पाएंगे, 120 से ज्यादा, और इसमें से आप 8 अच्छे लोगों को निकाल के यूसीडी के लिए प्लान कर पाओगे, राइट। आप देखिए, आप जहाँ पे अभी हो, ये सॉफ्टवेयर है हमारा। जैसे कोई फोन अब हम ले लेते हैं तो बार बार वो फोन आप देखिए, कई बार ना बहुत सारी हमारे जो ऐप है उसमें अपडेशन आ जाता है, देखा होगा आपने। तो ये अपडेशन क्यों आता है, क्योंकि उसको फोन को अपडेट करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। इवन जो भी ऐप है उसमें कोई नया वर्जन आए तो वहीं पे उसको अपडेट करना पड़ता है, राइट। हमारा जो सॉफ्टवेयर है, आज आपका जितना भी इनकम आ रहा है, चाहे वो 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है,
हमारे माइंड का जो सॉफ्टवेयर है वो उतने तक रेडी है ऑलरेडी, राइट। वहां से अगर हमें 1 लाख पर मंथ तक पहुंचना है तो हमें हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। और ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए ही ये हफ्ते में एक बार जो मीटिंग होती है ना, वो ये इसीलिए होती है। बार बार आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, तो ये बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट करने से ही आपको उसका बेनिफिट होगा। तो हर मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। वहां पे हर मीटिंग में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी और आपका बार बार माइंडसेट अपडेट होता रहेगा, राइट। इसके बाद है गेटिंग मैक्सिमम एसोसिएट्स इन इवेंट। आपको यहाँ पे बहुत जितने भी मीटिंग हो रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे कंपनी की मीटिंग हो, चाहे कंपनी का वीआईपी हो, चाहे कंपनी के सीएनटीज हो, जितने भी ट्रेनिंग जितने भी मीटिंग है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना जरूरी है। क्योंकि आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप कहते हो, राइट। आपकी टीम वो करेगी जो आप लगातार करते हो, खुद कर रहे हो, राइट। तो आप अगर मीटिंग में आओगे, मीटिंग में बैठोगे, आप अगर टीम को बोलोगे कि मैंने मीटिंग ग्रुप पे डाली है, आप बस एंटर हो जाना, तो टीम नहीं आएगी। आप पहले आप देखिए क्या देखते हो। अगर मीटिंग में एंटर होते हो पहले देखते हो अपलाइन है क्या, राइट। मीटिंग में अपलाइन एंटर है तो आप लास्ट मोमेंट तक टिके रहते हो, राइट। तो जो अगर आप एंटर हो जाओगे तो टीम भी एंटर हो जाएगी, और आप एंटर हो जाओगे और बस 5-10 मिनट पहले टीम को कॉल करोगे कि आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने आना जरूरी है, राइट। तो ऐसे 10 लोगों को भी हर मीटिंग से पहले कॉल करना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे लोगों को आदत हो जाएगी मीटिंग में आने की। और ये सारा एक्टिविटीज का बिजनेस है, ये मीटिंग्स का बिजनेस है। जितने आपके लोग मीटिंग में आएंगे, जितने ट्रेनिंग्स में आएंगे, उतने ही लोग टिकेंगे। आप अगर रिव्यू निकाल के देखोगे, जितने लोग टीम में आ रहे हैं, जितने लोग मीटिंग में आ रहे हैं, जितने लोग अर्न कर रहे हैं, जितने लोग कंटिन्यूस आपको दिख रहे हैं, वही लोग टिकेंगे। बाकी सारे तो कब के निकल गए होंगे आपके लिस्ट से, राइट। वही लोग टिकेंगे जो रेगुलर मीटिंग में आते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। तो आपका और आपकी टीम का ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है, इवेंट्स अटेंड करना जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की टेक्निक ये है कि आप अगर मीटिंग है तो उसके पहले, समझिए ऑनलाइन मीटिंग है, तो ऑनलाइन मीटिंग से पहले आधे घंटे आप कॉल शुरू कर दीजिए कि आज समझिए रसिका मैडम का मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइडियाज इन इम्प्लीमेंटेशन पे वो बताने वाली है। तो वो आज सुनना बहुत जरूरी है आपने, क्योंकि इससे आपकी लाइफ बदलेगी। ऐसे 20-25 लोगों को आपके कॉल जाने चाहिए, राइट। तभी आप 20-25 लोगों को और मीटिंग में ला पाओगे। और जो चीज आपने सीखी है, मुझे नहीं लगता सेम टू सेम आप किसी को डुप्लीकेट कर पाते हो, राइट। कोई भी नहीं कर पाता। तो सेम चीज अगर उन 25 लोगों को भी मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेट होंगे और ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आप हमें मीटिंग में लोगों को लाना चाहिए। लाने के लिए हमें कॉलिंग करना चाहिए कंपलसरी। आपको मीटिंग से पहले कुछ लोगों को कॉल करना है, कुछ आपके इम्पोर्टेंट जो रेगुलर मीटिंग में नहीं आते और जो आते हैं उनको भी वेरी गुड, आप मीटिंग में थे, मैंने देखा, आप बहुत अच्छा लगा, ये कॉल भी बाद में करना है। जिनको भी आपने मीटिंग में देखा उतने लोगों को भी कॉल करोगे तो और अच्छा उनका मोटिवेशन बढ़ेगा नेक्स्ट मीटिंग में आने के लिए, राइट। तो ये जो बात है वो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद 6 पॉइंट है क्रिएटिंग न्यू अचीवर्स, राइट। अगर आपने किसी को लाया है, अगर नया पर्सन एक एंटर हुआ है और 1000 रुपए का 2000 रुपए का प्रोडक्ट लिया है, तो उसको तुरंत आपने फास्ट स्टार्ट 8% समझाना जरूरी है, फास्ट स्टार्ट डायरेक्टरशिप समझाना जरूरी है। अभी जैसे थाईलैंड ट्रिप है, तो थाईलैंड ट्रिप का जो क्राइटेरिया है वो नए पर्सन को भी पता होना चाहिए। क्या पता उसके मोटिवेशन से फटाफट वो थाईलैंड ट्रिप भी अचीव कर सकता है, राइट। क्रिएटिंग न्यू अचीवर्स बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट बात है। और न्यू अचीवर मतलब अचीवर 8% से स्टार्ट होते हैं, तो फास्ट स्टार्ट 8% पे भी ध्यान देना है। क्रिएटिंग न्यू अचीवर्स, आपको यहाँ पे नए नए अचीवर्स बनाने हैं, अलग अलग लेवल पे अचीवमेंट होती है। तो जहाँ पे एक नया पर्सन एंटर हो रहा है, उसको फास्ट स्टार्ट 8% तुरंत अचीव कराना है। उसके बाद फास्ट स्टार्ट डायरेक्टरशिप अचीव कराना है। उसके बाद लेवल जैसे सिल्वर गोल्ड जो भी लेवल है, उस हिसाब से वो पर्सन को पूरी जानकारी देनी है, पूरी बातें सिखानी है, और फिर उस पे काम करना है, राइट। आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर मतलब क्या, इनकम आपकी बढ़ेगी। आई मतलब इनकम, इनकम कैसे बढ़ेगी, नंबर ऑफ एक्टिव लीडर्स से एंड अचीवर्स से आपकी इनकम बढ़ेगी। तो ये एक फॉर्मूला है, ये माइंड में एकदम फिट कर लीजिए कि इनकम आपकी कैसे बढ़ेगी, नंबर ऑफ ज्यादा एक्टिव लीडर्स आपकी टीम में होंगे, एक्टिव अचीवर्स होंगे, तभी आपकी इनकम बढ़ेगी। आई इज इक्वल टू N2। ये फॉर्मूला आप एकदम माइंड में फिट कर लीजिए आज, कि जितने ज्यादा टीम में अचीवर्स होंगे, जितने ज्यादा लीडर होंगे,
जितने ज्यादा लोग काम करेंगे, जितने ज्यादा लोग एक्शन पे आएंगे, उतने ही ज्यादा आपकी टीम बढ़ेगी और उतने ही ज्यादा आपका इनकम होगा, राइट। आप देखिए उस पे अगर काम हम करना चाहते हैं तो हर पर्सन का डेटा निकाल सकते हैं, हम पर्सन का लिस्ट निकाल सकते हैं कि इस महीने कितने नए ज्वाइनिंग हुए, उनके लिए आप एक मीटिंग रख सकते हो और उनको पूरी बात समझा सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, राइट। तो क्रिएटिंग न्यू अचीवर्स, ये बहुत जरूरी बात है, नए नए लोगों को अचीव कराना, राइट। 7 पॉइंट इज वर्किंग ऑन योर लीडरशिप डेवलपमेंट। खुद पे काम करना भी जरूरी है, राइट। हम बताते रहते हैं बस ऐसा करो वैसा करो, ये करना जरूरी है वो करना जरूरी है, हम टीम को बताते रहते हैं, राइट। लेकिन हमारी इनकम इस बात पे निर्धारित नहीं होती कि हम कितनी मीटिंग कर रहे हैं, राइट। बल्कि इस बात पे निर्धारित है कि वहां से कितना सेल आ रहा है। बहुत मीटिंग हम करते हैं, दिन में हमने 4 मीटिंग किए, लेकिन अगर वहां से सेल नहीं आया तो हम बिजनेस नहीं बढ़ा पाएंगे और इनकम भी नहीं बढ़ा पाएंगे, राइट। तो हमारी जितनी मीटिंग्स हो रही है, जितनी ज्यादा मीटिंग हो रही है, उससे उसमें से सेल निकलनी बहुत जरूरी है, राइट। तो सेल कैसे निकलेगी? अगर हम हमारी लीडरशिप क्वालिटीज पे काम करेंगे, हम हमारे खुद के डेवलपमेंट पे काम करेंगे, तभी वो वहां से हम सेल निकाल पाएंगे, राइट। हमें ये सीखना पड़ेगा कि फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, कहाँ पे जहाँ पे समझे 2000 के प्रोडक्ट किसी पर्सन ने ले लिए हैं, तो उसमें थोड़ी सी बात करके उसको कैसे 3000 पे कन्वर्ट करना है। जहाँ पे 60 पीवी आ रही, वहां पे 100 पीवी कैसे आ सकती है। जैसे हमेशा मेंटोर्स हमारे बताते हैं कि मॉनिटर करना पड़ेगा कि जहाँ पे 10 लोगों से 100 पीवी आ रही है, तो वहां से 10 लोगों से दो दो ज्वाइनिंग अगर निकालेंगे, राइट। हमें अगर 10 लोगों से 100 पीवी आ रही है, हमारे यहाँ 1000 पीवी आ रही है, आ रहा है, राइट। 1000 पीवी अगर हम निकाल पा रहे हैं, तो ये 1000 पीवी जहां से आ रहा है वहां से दो दो ज्वाइनिंग निकालेंगे तो 3000 पीवी आने लगेगा, राइट। तो मॉनिटर भी करना जरूरी है और मीटिंग से सेल निकालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए खुद के लीडरशिप पे काम करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुद को डेवलप करेंगे, खुद को कॉन्फिडेंट बनाएंगे, हम नॉलेज अगर लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट मिलेगा। हमारे पास नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिकली हम कॉन्फिडेंस से सामने वाले को बता पाएंगे जो भी काम हमें करना है, राइट। जो भी चीज हमें उनको समझानी है वो हम उनको बता पाएंगे। उसके साथ क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर इन योर टीम, राइट। आपको इंडिपेंडेंट लीडर मतलब जिनको आपको जो प्लान आ रहा है वो लोगों को सिखाना, मतलब वो भी कॉन्फिडेंट हो जाए प्लान बताने के लिए, प्लान देने के लिए, राइट। तो ये आपको समझाना पड़ेगा, ये सिखाना पड़ेगा, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, तो ताकि वो जाके इंडिपेंडेंट मीटिंग करे, इंडिपेंडेंट काम करे फील्ड में जाके। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि अगर ओसामा बिन लादेन ऐसे 1000 लोगों को खोज सकता है जो उसकी खातिर मरने के लिए तैयार है, तो आप कुछ लोगों को क्यों नहीं खोज सकते जो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, राइट। अगर ऐसे कुछ लीडर है हमारे पास जो एंटर तो हो चुके हैं, तो क्या हम उनको डेवलप कर सकते हैं? क्या हम उनको प्लान देना सिखा सकते हैं? क्या हम ऐसा एक छोटा सा वर्कशॉप रख सकते हैं जहां हम प्लान देना सिखा रहे हैं? मैंने ये एक्टिविटी खुद की टीम में भी करना शुरू किया और ये 3rd मंथ, ये 4th मंथ है। मैंने एक वर्कशॉप शुरू किया गो सोलो, जहाँ पे इंडिपेंडेंट पर्सन जाके क्या क्या काम कर सकता है, कैसे काम करेगा, इस पे हमने काम करना शुरू किया और 3 महीने में मुझे फैंटास्टिक रिजल्ट इसके मिले हैं। लोगों ने इंडिपेंडेंट जाके कॉन्फिडेंटली प्लान देना शुरू किया है, लोगों ने लीडर्स ने जाके डेमोज दिखाना शुरू किया है, इंडिपेंडेंट जाके फील्ड पे लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू किया है। अगर हम कुछ एक्टिविटीज अपनी टीम में करते हैं और लीडर्स को एक बार नए पर्सन को आके कॉन्फिडेंस दे देंगे कि प्लान कैसे देना है, बिजनेस बताना कैसा है, इंट्रोडक्शन कैसे देना होता है, सामने स्टार्ट कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, क्लोजिंग टेक्निक क्या है, क्लोजिंग पे बात कैसे करनी है, ये अगर हमने अपनी टीम को पूरी तरह से प्रॉपर सिखा दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा डुप्लीकेशन बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ता जाएगा और इंडिपेंडेंट जितने ज्यादा लीडर क्रिएट होंगे उतना हमारा काम और अच्छे से होने लगेगा, राइट। तो इस पे काम करना जरूरी है। बिल्डिंग एंड फॉलोइंग सिस्टम फॉर स्टेबल ग्रोथ। हमें एक सिस्टम जो बिल्ड हमें करके मिला है ऑलरेडी वॉरियर ग्रेविटी का, वो हमें फॉलो करना जरूरी है। और आपने अगर अपनी टीम में कोई मीटिंग का सिस्टम प्लान किया है, वीकली मीटिंग है चाहे, या मंथ में एक बार कोई ट्रेनिंग रखा है आपने, तो ये जो सिस्टम हम बिल्ड कर रहे हैं ना, उसको फॉलो करना और स्टेबल
सिस्टम ग्रोथ के साथ फॉलो करना जरूरी है, उसको कैरी करना जरूरी है, राइट। आप संयोग से इस बिजनेस में आ तो सकते हैं, लेकिन आप संयोग से करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि ये ग्रोथ है जो होगा वो हम सिस्टम जब फॉलो करेंगे रेगुलर, हम लोगों को कनेक्ट करवाएंगे मीटिंग से, जो सिस्टम वॉरियर ग्रेविटी ने सेट किया है उसमें हम कंटिन्यूअस लोगों को फ्लो में लाते रहेंगे, तभी हम स्टेबल ग्रोथ कर पाएंगे। तो कोई भी मीटिंग छोड़ना नहीं है, कोई भी मीटिंग में रेगुलर, मतलब हम जो भी मीटिंग मिले वहां पे रेगुलर अपनी टीम को प्लग करना जरूरी है, वहां पे कंटिन्यूअस लोगों को इन्वॉल्व करना जरूरी है, इनवाइट करना जरूरी है। और वो जो सिस्टम आपने भी अपनी टीम के लिए आपकी सिटी में जो प्लान किया हुआ है, और अगर नहीं किया है तो ये सिस्टम होना हर सिटी का जरूरी है कि वीक में एक बार मीटिंग कंपलसरी आपने अपनी टीम के साथ जो जुड़ रहे हैं उनके साथ एक डेवलपमेंट मीटिंग, आपकी वीकली मीटिंग शुरू होनी चाहिए, चाहे वो 2 लोगों के साथ हो चाहे 4 लोगों के साथ हो। शुरू में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, शुरू में मैंने भी वीकली मीटिंग जब शुरू की थी तब बहुत कम लोग आते थे। इवन मैं, मेरी सिस्टर और मेरी एक टीममेट, हम तीनों मिलकर रेगुलर मीटिंग करते थे वीकली, और हम तीनों ही, बहुत बार ऐसा होता था हम तीनों ही वहां पे रहते थे, राइट। लोग नहीं आते थे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे हमने इनविटेशन कैसे करना है सीख लिया, मीटिंग का वैल्यू कैसे बढ़ाना है सीख लिया, और फिर वीकली मीटिंग हमारे फुल होने लगे। तो ये शुरुआत हमेशा ऐसी ही होगी कि आप कोई भी चीज शुरू करोगे आपको रिस्पॉन्स शायद नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन आप अगर रेगुलर उसको फॉलो करोगे, एक बार लोगों को समझ में आ जाए कि आप, इनकी वीकली मीटिंग हमेशा होती है, हर सैटरडे 4 बजे इनकी मीटिंग होती है, और 1-2 लोगों के भी फोटोज रेगुलर आप वीकली मीटिंग के डालने शुरू करोगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे लोग उसमें कनेक्ट होना शुरू करेंगे, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कोई भी चीज हो। अगर कंसिस्टेंट एक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आता है, राइट। कोई भी चीज अगर हम कंसिस्टेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है, और अगर हम कोई भी सिस्टम सेट कर रहे हैं तो उसको रेगुलर फ्लो में लाएंगे तभी उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, राइट। तो ये मेरे 9 पॉइंट थे, 9 पॉइंट मुझे लगता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट मिला होगा, राइट। डोंट वेट फॉर वर्क, क्रिएट इट, राइट। क्रिएट वर्क। आपको कोई भी काम, मतलब मुझे लोग नहीं मिल रहे ये कर बोलना नहीं है, जाके लोगों को ढूंढना है। अगर आपको 8 लाइन क्रिएट करनी है यूसीडी के लिए, तो 8 लोगों को जाके मिलना पड़ेगा, और 8 लोगों के लिए आपको 80 लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, तभी वो 8 लोग आएंगे, राइट। आपका आपकी जो 8 फ्रंट लाइन है वो कौन है चूज करने के लिए आपको चाहे 80 लोगों से मिलना पड़े, चाहे 800 लोगों से मिलना पड़े, और चाहे उससे भी ज्यादा लोगों से मिलना पड़े, लेकिन हमारा अगर गोल है हमें यूसीडी बनना है, 2 लाख का चेक लेना है, और 8 फ्रंटलाइन चाहिए, तो आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, राइट। और जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतना ज्यादा आपका काम इजी होता जाएगा, राइट। रिवायर योर बिलीव सिस्टम, राइट। आपका जो गोल है, आपने जो 3 गोल्स लिखे ना आज, वो जरूर पूरे होंगे, ये मुझे खुद को भरोसा है। लेकिन आपको खुद का बिलीव सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत जरूरत है, राइट। हमारा जो बिलीव है, हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं ना, ये तू नहीं कर पाएगी, या ये तू नहीं कर पाएगा, ये आज तक तूने नहीं किया है, या हमें डिमोटिवेट करते रहते हैं, राइट। हमारे जो नजदीक वाले लोग होते हैं ना, ये भी हमें बहुत बार डिमोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन हमें खुद को रिवायर करना जरूरी है। हमें खुद को, हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियो है, बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है। मैंने इवन रसिका कुलकर्णी वेस्टीज चैनल पे ज्योति मैम का एक बहुत फैंटास्टिक सेशन मैंने वहां पे रखा है, तो ये भी आप वहां पे देख सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड का एक मेरा भी ट्रेनिंग वहां पे है, वो भी आप देख सकते हो। आपको बिलीफ सिस्टम बढ़ाने के लिए जो चीजें मिले, राइट, जो भी यूट्यूब वीडियो देखने मिले वो सारे आपने देखने चाहिए, और जितना बिलीव आपका बढ़ा सको आपके गोल के प्रति वो आपने बढ़ाना चाहिए, तभी आप उस पर काम कर पाओगे, तभी आप उस पर एक्शन ले पाओगे। क्योंकि डेली हम जो सराउंडिंग में रहते हैं वो सराउंडिंग हमारा मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन तय करता है। तो डिमोटिवेशन करने वाला सराउंडिंग तो हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा और ऐसे सराउंडिंग में रखना पड़ेगा जहाँ पे हम मोटिवेट हो जाए, राइट। सराउंडिंग उन लोगों के कारण आप अपना रास्ता ना बदले जो खुद सही रास्ते पे नहीं चल रहे, राइट। हमारी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, क्रॉस टीम में भी बहुत सारे लोग होते हैं, अरे ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं, ये ऐसे वैसी चीजें बताते रहते, राइट। और वो खुद भी वो लेवल पे नहीं होते, और हम किसी गलत पर्सन का सुन के हम अपना रास्ता बदल देते हैं, राइट। हम अपना रास्ता बदल के फिर खुद को डिस्टर्ब कर लेते हैं।
तो हमारी सराउंडिंग हमें ऐसी रखनी है जो अचीवर्स हो, राइट। अगर आपको थाईलैंड ट्रिप अचीव करना है तो आप आपके मेंटोर के साथ कनेक्टेड रहोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको ऐसे कुछ टिप्स दे देंगे जहां से आप अचीवमेंट कर पाओ, राइट। जहाँ जो अचीवर है उनसे कनेक्टेड रहना है, और जहाँ पे आपको मौका मिले अच्छी संगत में रहना है, तो सराउंडिंग आपका बदलेगा तो ऑटोमेटिकली आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा, राइट। फॉर गुड क्लोजिंग रेशियो आपको उस पे इम्पोर्टेंट है कि क्लोजिंग टेक्निक सीखनी जरूरी है, और ये क्लोजिंग टेक्निक आप जब सीखोगे तो आपका रेशियो बढ़ेगा क्लोजिंग का। ज्यादा मीटिंग करो। पहले मेरे बारे में भी ऐसा होता था कि मैं दिन में अगर 10 मीटिंग करती थी या दो तीन दिन में मैं 10 मीटिंग करती थी तो मेरा क्लोजिंग रेशियो बहुत डाउन होता था, राइट। मैं 10 मीटिंग करती थी और मेरे 2 लोगों के ही क्लोजिंग होते थे स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे 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 मुझे टेक्निक्स पता चल गए, कैसे बात करूंगी तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या क्वेश्चन पूछूंगी तो कैसा रिजल्ट आएगा, राइट। तो धीरे धीरे मेरा रेशियो बढ़ता गया, और अभी मैं अगर 10 लोगों से बात करती हूँ तो उसमें से 8 क्लोजिंग तो हो जाते हैं ऑन द स्पॉट, और 2 भी होते हैं वो बाद में होते हैं, कभी 1 साल बाद भी होते हैं, कभी 2 साल बाद भी होते हैं, कभी 8 दिन बाद भी होते हैं, लेकिन होते 100% है, राइट। ये 100% क्लोजिंग क्यों होते हैं? क्योंकि अभी टेक्निक पता चल गई कि क्लोजिंग करना कैसे है, बात करनी कैसे है, रिलेशन रखना कैसे है, रिलेशन मेंटेन करना कैसे है, राइट। हर बार कोई पर्सन ज्वाइन करेगा तभी हम रिलेशन अच्छा रखेंगे ऐसी बात नहीं है। हम रिलेशन बिजनेस के लिए नहीं रख रहे, राइट। लेकिन रिलेशन अगर अच्छा रहेगा तो बिजनेस अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो रिलेशन पे भी खुद के काम करना जरूरी है। वर्क ऑन रिलेशनशिप। हम यहाँ पे रिलेशनशिप पे अगर काम करेंगे, लोगों के रिलेशन हमसे अच्छे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें उसका रिजल्ट भी बाद में अच्छा मिलने वाला है। कोई भी रिलेशन, कोई भी रिश्ता जो है, आपको अगर उन्होंने ना बोला तो आपको वो रिश्ता तोड़ नहीं देना है, राइट। आपको वो रिश्ते में कंटिन्यू रखना है। अगर उन्होंने ना बोला है तो बिजनेस को ना बोला है, आपके रिश्ते को ना नहीं बोला है, राइट। तो हम ये पर्सनली लेने लगते हैं, पर्सनली चीजें लेते हैं, वो हमें लेनी नहीं है। और खुद रिलेशनशिप पे काम करना है। कोई भी नया पर्सन भी है तो भी उसके रिलेशनशिप पे काम करना जरूरी है। अगर उसका और आपका रिलेशन मजबूत होगा तो आपसे प्रोडक्ट भी ले लेगा, काम भी आपके साथ कर लेगा। नहीं तो कहीं पे भी जाएगा तो भी आपके साथ आके ज्वाइनिंग कर लेगा। उसको किसी ने वेस्टिज बताया भी, बिजनेस बताया भी, तो भी वो वापस आके आपके साथ ही काम करेगा। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक बार मैंने किसी को बिजनेस बता दिया तो कहीं से भी आके कितने भी दिनों बाद मेरे ही साथ वो ज्वाइनिंग हो जाती है, क्योंकि रिलेशनशिप स्ट्रांग रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेशनशिप पे काम करना इम्पोर्टेंट है, राइट। एंड फोकस ऑन व्हाट यू डू 100%, राइट। डू नॉट गिव थॉट अबाउट रिजल्ट। जो भी कर रहे हो उस पर 100%, जो उसको 100% दो अपना, राइट। जो भी कर रहे हो उसमें अगर 100% आप अगर काम करोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन माइंडसेट जो होना चाहिए, उसमें जो चीज देनी है वो आपको 100% देनी जरूरी है, राइट। आप अगर आपका फोकस रखोगे अच्छे क्लोजिंग पे, अच्छे उसको पूरी जानकारी सही से देने में, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन रिजल्ट की बात सोच के आपको देना नहीं है, राइट। अगर रिजल्ट की बात सोच के आप देना शुरू करोगे तो शायद आपका 100% डिलीवर नहीं हो पाएगा, राइट। तो आपका जो, आप अगर कोई मीटिंग कर रहे हो तो आप उसको अच्छी से सारी चीजें बता रहे हो, समझा रहे हो, उस पर आपका ध्यान होना जरूरी है। और फिर आपको रिजल्ट भी धीरे धीरे इससे मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये थे आज के लिए टिप्स। आज का जो सेशन था इसके लिए बहुत बढ़िया टिप्स। और इससे डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी बदलेगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे जो आप ये करोगे, आप अगर उस पर एक्शन लोगे तो आपको इसके रिजल्ट 100% मिलने ही वाले हैं। और ये जो चीजें आज आपने जो लिखा है, 3 गोल आपने जो लिखे हैं, और उसके जो आपने पीडीए जो लिखा है, पर जो प्राइमरी डेली एक्शन जो करने हैं, उस पे आप तुरंत कल से काम शुरू कर दो। बस 3 चीजें करना शुरू करोगे जो आपने खुद ने लिखी है, राइट। तो उसका एक्शन, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे मौका दिया कि कुछ मेरी एक मतलब जो प्रेजेंटेशन मैं बनाया वो मैं आपसे शेयर कर पाऊँ, और ये डेफिनेटली आपकी जिंदगी बदलेगा ऐसा मुझे लगता है। तो थैंक यू सो मच। एंड ओवर टू ज्योति मैम। थैंक यू मैम। ओके, ग्रेट, वेरी वेरी ग्रेट लर्निंग, बिकॉज ऐसा था कि वो पानी का बहाव एकदम मधुरता से चला जा रहा था और उसको हम सुन रहे थे।
जो पॉइंट्स आर वेरी वेल। ऑफ कोर्स ये सारे जितने भी इनपुट्स है, आइडियाज है ना, उसके साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, तब जाके हमें वो बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो इस शानदार जो लर्निंग के चलते हम जरूर अपने आप में से 2-4 लोग जिनको कुछ करना है इससे रिलेटेड, कोई यू कैन से कि यू इट्स लाइक, ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे लीडर आते हैं ये जो भी बातें यहाँ पे कर रहे हैं ये सारा एक्सपीरियंस होता है ना, मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, और उसको वो खुद हैंडल करके खुद उससे सीख के फिर जाके उसको हम प्रेजेंट करते हैं। बिकॉज जो रिजल्ट हमें मिली है वो आपको भी मिलनी चाहिए, ठीक है? तो इट्स लाइक दैट। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप में से 3-4 लोग अपना हैंड जरूर रेज करें, तो डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं रसिका जी से, स्पीकर रसिका जी से। तो शुरू करने से पहले हम जरूर एक और वुमेन पावर को ऐड ऑन करने के लिए यहाँ पे इनवाइट करते हैं। यस गिरिजा प्रताप, ओवर टू यू, ऑल द वे फ्रॉम छत्तीसगढ़ से। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, और मॉर्निंग। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाकई में एक पॉइंट जो मुझे बहुत दिल से छू गया। अक्सर हम नेटवर्क इंडस्ट्री में बात करते हैं कि मतलब 10/1 या 10/2 का रेशियो बोलते हैं, लेकिन आज रसिका जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली। आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि 10 में से 10 ज्वाइनिंग आए, भले वो 2 ज्वाइनिंग लेट से आए लेकिन 10 में से 10 ज्वाइनिंग आए। और अक्सर जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों का नो रिजेक्शन नहीं होता, वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन होता है कि अगर उनकी कुछ डाउट्स हैं उसको आप क्लियर कर देते हो तो आपके साथ वो 100% एसोसिएट होना चाहेगा। क्योंकि आज की डेट में जैसे जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो हर कोई चाहता है कि आपको डिस्काउंट, हर प्रोडक्ट में आपको डिस्काउंट मिले। वो ऑलरेडी हमारी कंपनी हमें दे रही है। साथ ही साथ में हम अपने खर्चों से इनकम अगर करते हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि खर्चे हम कम नहीं कर सकते लेकिन इनकम हम उससे बढ़ा सकते हैं। ये भी हमारे साथ में है। अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट लोगों को चाहिए, वो भी हमारे पास में है। और साथ ही साथ में हमारे जो ड्रीम है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, ये सारी चीजें इस इंडस्ट्री से हमें मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उसके डाउट्स को अगर हम क्लियर करते हैं तो 100% वो हमारे साथ एसोसिएट होंगे। तो वाकई में बहुत ही शानदार रसिका जी का अब तक का नेटवर्किंग का निचोड़ था, जो हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट आज मकर संक्रांति के दिन मिला, ताकि हम भी अपने फ्यूचर को उज्जवल बनाए। तो थैंक यू सो मच। और मैम बहुत ही मजा आ रहा है। टीम में बहुत ज्यादा थाईलैंड को लेके एक्साइटमेंट है और लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जैन में भी नया मौका मिला है तो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हमारे इसमें शामिल हो रहे हैं। तो लगभग 30 लोग ओवरऑल अभी तक हमारे कंफर्म हो चुके हैं थाईलैंड ट्रिप के लिए। सो थैंक यू वेरी सो मच गुड, एंड वेरी थैंक गुड। यू। इसका थैंक यू तो ऑब्वियसली वेस्टेज मैनेजमेंट को जानना चाहिए कि उन्होंने हमें इस जनवरी मंथ को भी कंसिडर किया, नए साल को। हमारे जितने नए साथी जो जुड़े हैं तो नए साल का गिफ्ट समझ लो उनके लिए दिया गया है। सो ये मौका आप बिल्कुल ना चूको, है ना। आप जितने भी न्यू ज्वाइनिंग को ये कहो कि गिफ्ट है आपको कंपनी की तरफ से, फ्री थाईलैंड ट्रिप। यस तो यस इससे तो नंबर आप सबको बढ़ाना ही है। जितने अभी यहाँ पे 280 एवरेज 280 लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर चाहोगे आप तो आप मल्टीप्लाई कर लो कि अगर आपने प्लान किया कि मैं और मेरे एटलीस्ट मेरे फ्रंट लाइन जाए, तो आप ये मल्टीप्लाई कर लो इंटू 8, तो कितने सारे लोग जा सकते हैं। वैसे कंपनी के अभी 10,000 प्लस तो हो ही गए हैं, ठीक है। तो ये यस सबकी सभी के लिए बिजनेस बढ़ाने का एक सबसे बड़ा टूल हमारे लिए है, ठीक है। सो आज के लर्निंग को मैं चाहूंगी कि बस आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करो। सारे पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे, जीपीएस आपने लगा लिया होगा, ठीक है, विच इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। वो लिटरली आप कहीं भी रहो, आधी रात को रहो, कहीं रहो, वो आप जो लोकेशन में रहो, कितना एक्यूरेटली वो मतलब काम पे लगी रहती, सोचो। तो क्या हम ऐसे हो सकते हैं क्या हमारे, जब तक हम कहते हैं ना कि हम सोने के पहले, है ना, जो हम कितना एक्टिव हम हो सकते हैं अपने काम के लिए। हमें ना हताश होना है, ना हमें नर्वस होना है। हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें एक्टिव मोड में रहना है, ये हमें वो सिखाता है जीपीएस। तो जीपीएस से भी एक लर्निंग मिल सकती है, वो आज रसिका जी ने यहाँ पे बता दिया। क्योंकि हमेशा वो कहते हैं ना, कभी कभी ऐसे वो डायरेक्शन दिखाती है, ऐसा घुमा घुमा वाला डायरेक्शन दिखाती है और हम भी घूमते रहते हैं। एक बार मैं खुद भी अहमदाबाद में, वो हमें जहाँ जाना था, आ रहा है आ रहा है आ रहा है करके वो इतना आगे गया, उसके बाद में पता चला कि हमें जाना था वो बस पीछे ही था।
एक्चुअल जो रूट है, और हम घूम घूम के आए वो कच्चे रोड पे और फंस गए वहां पे। तो मैंने कहा ये भी घुमाने में भी एक्सपर्ट है ये जीपीएस हमें। तो तो कहने का मतलब है कि वैसा हमें एक्टिव मोड बनना है कि भाई रुकना नहीं है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमें मंजिल तो हमें अपनी अपनी मंजिल तक हमें पहुंचना है। ठीक है, सो वेरी गुड। चलिए यहाँ पे जिनको अपना कोई क्वेरी पूछना है डायरेक्ट रसिका जी से, यू हैव द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जो जो वीडियो पे है उनको मौका पहले मिलेगा, तो वीडियो पे जो है वो हाथ जरूर रेज करे, तो हम यहाँ पे उनको अगले हम कुछ मिनटों के लिए जरूर यहाँ पे बने रहेंगे, बिकॉज आई नो तैयारियां सभी की चल रही है, चलेगी, है ना। बट इतना इसमें हम ऑक्युपाई नहीं हो जाते जैसे बाकी मेगा से जो सेलिब्रेशन होता है उसमें। बट फिलहाल डेफिनेटली मैंने भी यहाँ पे ये देखो यहाँ पे रखा है ये तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला, सब वर्चुअली यहाँ से ले लो। और फील करो, दैट मिठास की फील करो, है ना। ये भी एक गदर करके आता है, बहुत अच्छा लगता है, और ये तो अपना फेमस है ही। ठीक है, यस यस मैं अभी, हाँ मैंने ऑलरेडी 2 खा लिया है, तो अभी ऑब्वियसली वेट रिडक्शन के इसमें हूँ मैं। बट आप लोगों का हिस्सा है यहाँ पे, तो जिसको भी चाहिए मुंबई जरूर आ जाए, मुंबई खारघर ऑफिस या घर, आप लोगों को ये मिल जाएगा डब्बा। तो आज हम लोगों ने बहुत बांटा, ऑफिस में भी बांटा, और भी जगह एक दो और जगह गए वहां पे भी बांटा, पूरा स्टॉक लेके रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 2-4 लोगों ने हैंड रेस किया, तो सबसे पहले यहाँ पे मोनिश जी को हम यहाँ पे अनम्यूट करेंगे। यस, क्या है सरनेम ये? ईडपा छे। सॉरी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग चेहरा तो आपका बहुत पहचाना लग रहा है मुझे, दिखा देखा लग रहा है। एक्चुअली मैम ये दूसरे के जूम से मैं लॉगिन हूँ, मेरे इसमें अच्छा, एक्चुअली डेटा पे मेरा नाम एंजल हुई है मैम। हाँ वही मैंने सोचा, ये कुछ अलग नाम ही लग रहा है। हाँ थैंक जी, यू मैम। व्हाट्स अ बताइए। वंडरफुल सेशन मैम, इट्स अ वंडरफुल सेशन। और रसिका मैडम ने तो बहुत बेहतरीन ही पीपीटी बनाई, बहुत बेहतरीन पॉइंट्स उन्होंने बताया जो हमको चलिए अवेलेबल दिक्कत है। मैडम मोस्टली एक कुछ लोग में से ये सवाल पूछते हैं कि आपने कितना कमाया, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा स्टक हो जाता हूँ। तो उसके लिए कुछ मेरे को रसिका मैडम से और आपसे जानना था कि हम उस पर क्या उनको बता सकते हैं, क्या उनको पॉइंट आउट करके नहीं, शो। अभी तो हमारे यहाँ पे स्पीकर है, तो राइट उनको तो हमें तो यूज रसिका करना ही है। यस जी जी रसिका जी। ये रसिका मैम से ही पूछना चाह रहा था मैं बस, यस यस कि मैम श्योर। कुछ लोग आपको बोलते हैं कि आपने आपने कितना कमाया, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में मैम इतना नहीं होता है, हम स्ट्रगलिंग फेज में रहते सीखते रहते हैं। तो वहां पे हमको कुछ लोग ऐसा पॉइंट बोल जाते हैं, तो हम वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, मतलब बोल नहीं पाते हैं, एक आंसर नहीं दे पाते हमको। शुरू में जब मेरे पास ये क्वेश्चन आता था, तब जो जवाब विकी सर ने मुझे सिखाया था, फ्रैंकली स्पीकिंग ये जी चीजें मैम। सीखने वाली चीजें हैं, और विकी सर ने तब हमें बताया था कि इसका जवाब क्या देना है, तो वही जवाब हम शुरू में देते थे, और आपके लिए भी वही जवाब काम करेगा डेफिनेटली। तो राइट मैम, मैं इसको नोट डाउन कर लूंगा। शुरू में जैसे एक बच्चा 18 साल तक का होता है, तब उसके बाद वो कमाना शुरू करता है, राइट। तो अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, एंड इसमें अभी हम 1 साल की हमारी ट्रेनिंग है, और इसमें हमारा अभी इनकम शुरू हो गया है, राइट। पहला जो भी इनकम है 200 300 500 वो बता दो आप बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। और शुरू में मेरा इनकम जो है वो भी पहला इनकम आ गया है, या चौथा इनकम आ गया है, अभी मेरा 2000 रुपये आ गया है। तो ये अभी मेरी प्रोसेस चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन सर आप ये जरूर देखना, 1 साल बाद मेरा इनकम 1 लाख पर मंथ होगा, और मेरे साथ अगर आप काम करोगे तो हम साथ में मिलके आगे बढ़ सकते हैं। तो ओके मैम, इसको आप ये जवाब दे सकते हैं। ओके, एब्सोल्युटली थैंक यू सो परफेक्ट है, मच। ये आंसर परफेक्ट है, और एक कर सकते हो थोड़ा सा, ये है यस मैम, इंटरेस्टिंग भी है ये। यस मैम। तो क्या वो सुनना चाहेंगे, बाकी लोग भी राइट राइट। सुनना चाहेंगे? यस जो मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि शुरुआत के टाइम पे तो वेस्टीज का कुछ नामो निशान नहीं था यहाँ पे, लेकिन हम क्या करते थे, हम जब प्लान शो करने बैठते थे ना, तो इट्स लाइक कॉन्फिडेंस तो भर भर के रहता था चेहरे पे, तो स्माइल रखे होते थे, और बताना शुरू करते थे कि ये ऐसे वैसे, ऐसा कॉन्फिडेंस होता था ना कि जब भी वो कार फंड के टाइम पे आते थे तो हम कहते थे अगले 6 महीने में आई एम गोइंग टू बाय होंडा सिटी। और जब वो इसके इनकम के लेवल पे आते थे 636 216, अगले 6 महीने में मेरी इनकम 1 लाख होने वाली है, लेने वाली हूँ, है ना। और नेक्स्ट ट्रिप जो कंपनी का होने वाला है उसमें हम जा रहे हैं। बस इतना बोल दिया ना, मेरा रिकॉर्ड है आज तक का, अभी तो ठीक है, अभी तो एम्बेसडर हो गए, जो भी है लेवल हो गया, बट मुझे याद है क्राउन तक का मेरा सफर में किसी ने मुझसे कितना आपको आता है पूछा नहीं।
क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इनको बहुत आता होगा, क्योंकि वो जो जिस तरीके से हम बताते थे ना, तो सामने वाला एकदम वैसे ही थोड़ा सा डाउन रहता था, अपन एकदम कॉन्फिडेंस से बात करते। तो ये एक आप टेक्निक अप्लाई करो कि बोलो तो एकदम छप्पर फाड़ के बोलो अपना, मतलब कहते हैं ना कि फ्यूचर टारगेट बताओ। कई हम खुद डरते हैं, हमें लगता है कि यार नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो AK-47 लेके हमें शूट थोड़ी करेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने नहीं लिया, नहीं हुआ बात की बात है, बट 6 महीने तक वो हमारे कॉन्टेक्ट में होने वाला है या नहीं वो भी हमें नहीं पता, बट हमें अपनी बात को रखना है। तो ये एक टेक्निक सभी अप्लाई करो, क्योंकि बिजनेस कैसा है ना, जो दिखता है वो बिकता है। सबसे पहले वो हमें देखेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा पर्सनालिटी या हमारा प्रेजेंस, वो उनको इम्प्रेस होना चाहिए कि यार नहीं यार, बंदा तो बहुत कॉन्फिडेंट लगता है, काम करना चाहिए इसके साथ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे साथ काम करना चाहिए, सबसे पहला होता है क्वेश्चन, क्योंकि वो देखते हैं, दुनिया भर के लोगों को ढूंढते हैं, अगर थोड़े से वो लीडरशिप में होते हैं तो हमारे साथ ही जुड़ना चाहिए। उसके लिए हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई लेवल पे होना चाहिए, एनर्जी हाई होनी चाहिए। मैं तो कहूंगी 2-4 स्पाइरुलिना नोनी खा के ही जाना, या तो एक एलार्जिनाइन, एक ड्रिंक जो एनर्जी ड्रिंक, वो पी के ही जाना, ताकि एक भी अगर आए ना तरीके से आए, हमें 50 की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप एड ऑन टेक्निक अप्लाई करो इस आंसर के साथ, ठीक है। जैसे मैम हम लोग थाईलैंड के लिए भी बोलते हैं कि थाईलैंड आना है, थाईलैंड अचीवर अभी हम लोग बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग कोशिश करने की बता दी कि हमारी कंपनी ने थाईलैंड ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, तो उस पे भी लोग ये सही है, ये बोले हम सभी के नेटवर्कर के लिए कंपनी ने ये फ्री ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है और इसका फायदा हमें लेना है, मतलब इसको हमें छोड़ना नहीं, ऐसा। न्यू चलिए, पर्सन बोलते हैं मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे ममता सिंह जी ने हैंड रेज किया है, महिला पावर, सशक्तिकरण महिला जी। यस, गुड मॉर्निंग झारखंड से। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिहार से रसिका मैम को भी गुड मॉर्निंग, सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। और मैम जो न सर ने सवाल किया, लोग वही पूछते हैं कि आपका चेक कितना आया और कितने साल से काम कर रहे हैं। तो अभी बोलने का, जिसको भी मिले बोलने का, बस अभी शुरुआत ही हुई है, ठीक है। कोई आके हमारा वो बोलते ना डेट या हमारे वो चेक करने की किसी की जरूरत नहीं है, बट अभी हम शुरुआत ही किए हैं, सिंपल। डे वो सब बताना ही नहीं है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, आपको कितने टाइम हो, बस अभी शुरुआत ही किया है। और फिर अपने प्लान बोलते समय ही अपना टारगेट बताओ, तो आपको फिर ये सवाल कोई पूछेगा ही नहीं, लिख के ले लो आप। नहीं ठीक तो है, ये मैम पूछ रही थी मैम, जो पूछो। मेरे अपलाइन के जो फादर इन लॉ हुए वो पूछ रहे थे कि जब आप ये काम करते हो तो घर में खाना कौन बनाता है। मैंने खाना तो भी मैं ही बनाती हूँ, तो ये भी काम करती हो। मैं ये भी काम करती हूँ, इसमें मजा आता है करने में और बहुत कॉन्फिडेंस से करती हूँ। और सबसे बड़ा अचीवमेंट है तो मैं तो थाईलैंड क्वालिफाई कर चुकी हूँ और लोगों को ले लूं साथ में ताकि लोग जाएं। और इसमें कार फंड भी है, फॉरेन ट्रिप भी है। मैंने टारगेट लिया कि 2023 में 50,000 से लेके 1 लाख तक मेरा चेक करना है और 4 व्हीलर निकालना है तो निकालना है। और वेरी ये गुड, मेरा बहुत जबरदस्त। एक्सेलेंट, वेल डन, वेल डन, और यही तो ये है। मैं आप लोग के साथ, और जब आप लोग को देखती हूँ ना तो आप लोग के साथ ये लगता है कि जो मैम लोग हैं, मैम के जैसा ही मुझे भी वो चाहिए, मन चाहिए। वो मैं जहाँ बोलूँ तहाँ 20 लोग 50 लोग खड़े होके सुने और लोग करें कि इसको विश्वास बिलीव से करती हूँ। आप कितने टीम है आपके, जितना भी है, भूख तो मुझे लगी है तो मैम खाना तो मुझे बनाना पड़ेगा ऑफ और कोर्स, इसके लिए वेरी ट्रू। यस, मुझे आपको तो जितनी भी महिला है, सभी को हम ये कहना चाहेंगे कि भाई सभी के पास मौका है ना, हम सभी छू सकते हैं आकाश, बस हम सबको एक मौके की तलाश, और वो है वेस्टीज यहाँ पे, जो हमें मिल चुका है, और इसका सदुपयोग हमें करना है। और इसी साल, अभी 2023 में ही करना है, जिसका स्टार्टिंग ये जनवरी है ना। तो फुल फॉर्म में उतर जाओ, सारे मैदान में उतर जाओ, अभी ना सोचो ना रोको। और किसी ने क्वेश्चन किया ज्यादा समय तक किसके कॉन्टेक्ट में है, तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बोला अभी मैं लर्निंग मोड में हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगता है बोलने में क्या जा रहा है, बोलो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। आप जैसे अकलमंद लोग अगर जुड़ जाए ना, तो 4 महीने में पता नहीं दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो तारीफ सामने वाले की, है ना। चढ़ाओ उसको 7वें आसमान पे, क्योंकि आज लोग तारीफ के भूखे हैं। हाँ जी, ये मैम बोलते हैं लोग कि ये ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। हम लेकिन लोग जा रहे हैं, मैम लोग हैं हमारी। हम तो सबसे बड़ा मैम आपके बारे में बताती हूँ, मैंने तो मैम से मिला है, लगता ही नहीं कि मैं कभी पहले कभी मिली ही नहीं थी मैम से।
या कोई नहीं था, ये तो वेस्टीज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि एक इसमें करने में इतना मजा आता है कि पर जाएंगे तो क्या होगा। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। टेंशन लेके करोगे, सर पे भार लेके करोगे, तो फिर आपको चेहरे पे 12 बजेगा और लोग आपसे ये कनेक्ट नहीं होंगे। अल्टीमेटली लोगों को आज जरूरी है, लोग चाहते हैं एक अच्छा कनेक्ट, क्या बोलते हैं, रिलेशन, एक अच्छा बॉन्डिंग, एक अच्छा अटैचमेंट। आज उसी की तरस रहे लोग, तारीफ के लोग भूखे हैं। तो सामने वाले की ये तारीफ करो, उसमें कोई आपको टैक्स या जीएसटी, अभी मोदी जी ने अनाउंस किया कल के न्यूज में 6:40 में कि मैं छोटे छोटे काम में कभी जिंदगी में टैक्स नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप ग्रोथ करो, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे लेकिन बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ जी। मुझे ये और कुछ नहीं अभी दिख रहा वेस्टिज के अलावा। और ये लोग, कुछ लोग बोलते हैं घर में, बच्चे मेरे भी बोलते हैं कि माँ आपको नशा हो गया है। हाँ लेकिन ये नशा इतना अच्छा है ना कि इस नशा में मजा भी उतना ही है। और इसका जो नशा है ना, जब इसको अचीव कर लेंगे तो तब पता चलेगा कि ये नशा में कितना इसमें मीठापन है और कितना इसमें पावर है। तो ये पावर दिखता है। लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं करना है। हमें भूख लगी है, हमको अचीवमेंट चाहिए, तो इसके लिए स्ट्रगल हमको ही करना पड़ेगा और एकदम मंजिल तक। परफेक्ट। बताओ, झारखंड जैसे शहर से आप बोलते ना, जब आपकी सोच ऐसी है तो फिर सिटी और मेट्रो सिटीज में रहने वालों की क्या ही बात है। सो ग्रेट, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके ग्रोथ के लिए ममता जी। मुझे तो ममता मुमरू जी की याद दिलाते हो आप। आपका हुलिया वैसे लगता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, है ना। तो एज इज जस्ट अ नंबर, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है। नहीं मैम, आपसे हाँ जी, आप वो म्यूट हो गए। हाँ आप बात, मैम जब कॉल करूँ तो आपसे बात हो, आपसे और रसिका मैम से। मेरा ये बहुत बड़ा, आपको गुरु मानती हूँ और आपसे श्योर श्योर, हम भी टैक्स नहीं लगाते, तो हम बात कर लेंगे। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे लीडर एक नासिक से है, मिस्टर दिलीप प्रजापति। यस, ओके करिए। बहुत जल्दी हम नासिक का प्लान कर रहे हैं अभी इसी महीने। आइए मैडम, आइए, वेलकम। यस यस, नासिक में बहुत छुपे रुस्तम बैठे हैं, अभी सबको बाहर निकालना है अभी। क्या बात है, हम लोग भी आपके इंतजार में हैं मैम। नासिक में तो बहुत सारी चीजें करनी है हमें, लेकिन बस कई जगह पे अटके हुए हैं। मैडम एक सवाल ये था मेरा हाँ कि पूछिए पूछिए। एक्चुअली अभी काम तो बहुत सारी चीजें पे कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से थोड़ी सी गाड़ी इधर उधर जाके ट्रैक पे नहीं आ रही है। तो अपना वॉरियर ग्रेविटी का अपना कोई बेसिक लेवल पे जो प्रेजेंटेशन हम लोग दिखाते हैं, तो उसका कुछ सिस्टम रहेगा या कुछ प्रेजेंटेशन रहेगा, तो वो मैं चाहता हूँ। सो दैट शुरू में जो चीजें की थी वो पता नहीं कैसी थी, लेकिन अभी मेरे ख्याल से अगर हम लोग ABCD से भी स्टार्ट करना चाहेंगे तो यस यस, बेसिक कर जो सकते चीजें हो। है, और आपका बेसिक जो मैसेज चीजें था, है, मैंने देखा है, आपको वो बीओएस पीपीटी भेज देते हैं। और वेडनेसडे को जो बीओएस पीपीटी होगा ना प्रेजेंटेशन, आप उसको एक बार सुनो, आपको फिर वो कनेक्टिविटी हो जाएगी पीपीटी के साथ। ठीक यस है, यस, मैं आपको वो भेज तो दूंगी। वो और तो मैडम वो मैडम मैंने सुना हुआ है पूरा, सुना है लेकिन ना, ठीक है, आपको भेज मीटिंग देते हैं। करता हूँ ना हाँ मैं हाँ, अभी। जैसे विकी सर से मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम, तो मैं 5 मिनट का जो प्रेजेंटेशन है वो मैं शो करता हूँ, और प्लस ग्रेट, कुछ अचीवमेंट्स वहां पे दिखा देता हूँ। तो अगर किसी का करेक्ट, ज्वाइनिंग आता है, कोई पॉजिटिव रहता है, तो बाद में उसको अपने BOS में ज्वाइन कर देता हूँ। वेरी गुड। और कोई क्वेरी आपकी सक्सेस को लेकर के, या आज के प्रेजेंटेशन को लेकर के, रसिका जी से? नहीं, आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था मैम। रसिका मैम को थैंक्स कहना चाहूंगा उसके लिए। थैंक यू। और ये बढ़िया प्रेजेंटेशन था। तो बाकी जो चीजें है, डेवलपमेंट तो बहुत सारी चीजें करनी है। यस यस, करते हैं, प्लान करते हैं, इसी महीने एक विजिट, 1 डे विजिट कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम, 15 के बाद नेक्स्ट वीक में प्लान कर लेते हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हैंड रेस किया है अभी जो टीम के हैं उनको। वैसे तो आप लोग सुनते ही रहते हो रसिका जी को, है ना वीना जी, फिर भी आपका कुछ। हाँ तो मैसेज आया है कि हाँ, बीओएस की पीपीटी चाहिए करके, तो बीओएस की पीपीटी ग्रुप पे ही भेज देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं बीओएस की पीपीटी चाहिए। अच्छा, तो ये जो बीओएस अटेंड करता है टीम के साथ, उनको भेजा जाएगा। ठीक है,
तो डायरेक्ट संपर्क करें, परफेक्ट। को भेजा जाएगा। यस, और यहाँ पे और एक 3-4 लोगों ने हाथ रेस किया है, बट वो मुझे वीडियो पे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे वीना जी तो मुझे लगता है आपसे बात करती रहती है, फिर भी यहाँ पे हैंड रेस की है। हाँ, आ गए सर, वीडियो पे आ गए। हिमांशु जी, यस, हाँ जी सर। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। और रसिका मैम को तो मैं बहुत पहले से जान रहा हूँ। मैं प्रेजेंट टाइम में पुणे से हूँ, और हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर संजय मौर्य सर है। ओह ग्रेट ग्रेट। मैम, आप लोगों से मेरी एक क्वेश्चन थी, प्रोस्पेक्टिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगी? यस रसिका जी। प्रोस्पेक्टिंग करने का बेस्ट तरीका, आप प्रोस्पेक्टिंग रेगुलर कहाँ पे कर रहे हो ये जरूरी है। जहाँ ज्यादा क्राउडेड एरिया है, अब अगर आप मतलब आप प्रोस्पेक्टिंग कहीं पे भी कर सकते हो एक्चुअली। जैसे इंश्योरेंस ऑफिसेस है, वहां पे जाके प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। आईटी कंपनीज है, उसके बाहर प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग मतलब नए लोगों को ढूंढना, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे पास जो लोग ऑलरेडी है, हमारे रिश्तेदार है, तो उनसे भी बात करनी है, तो पहले तो रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है। पहले आप पहली चीज है स्माइल। आप किसी के भी सामने बात पहले आपकी स्माइल, आपका अप्रोच वहां तक पहुंच जाता है। और अगर आप स्माइल से सामने वाले से बात करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपसे कनेक्ट हो जाता है, राइट। तो जहाँ पे आप बात करोगे, तो पहले उनकी कनेक्टिविटी आपसे बनेगी, और फिर वो कनेक्ट होंगे तो आपसे अपने आप फिर धीरे धीरे वो जुड़ने की भी मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो प्रोस्पेक्टिंग आप कहीं पे भी कर सकते हो। आपका जैसे हमें सिखाया गया था वेस्टिज की ट्रेनिंग होती है कि प्रोस्पेक्टिंग आपको 3 फीट रूल रहता है। 3 फीट पे आपके कोई भी आए तो आपको वहां पे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, बट पहले करना है आपको रिलेशन मेंटेन, और फिर आपको आगे बढ़ना है। जी जी, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। और बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू हिमांशु जी। आगे बढ़ते मेरी फटाफट अनुराग जी की ओर। यस अनुराग जी, कहाँ से निकले हैं? यस, मॉर्निंग मॉर्निंग। एक्चुअली मैडम, जो अभी टॉपिक चल रहा था प्रोस्पेक्टिंग का, तो जस्ट हम लोगों ने एक एग्जीबिशन के अंदर एक ये किया था प्रोस्पेक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि काफी लोगों का ये जो लीडर्स का है, ये आ रहा था कि सर हम कॉन्टेक्ट तो सबको कर चुके हैं, तो न्यू कॉन्टेक्ट हम कहाँ से लाए। तो वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि एक एग्जीबिशन में हमें स्टॉल लगाने का मौका मिला। किसी ने हमें स्पॉन्सर किया कि हाँ आप यहाँ पे करिए, इनवाइट किया था। तो वहां से एटलीस्ट 2 दिन में हमको करीब करीब 50 से 60 हमें नए न्यू नंबर्स मिले हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनिक एंड ऑल दिस थिंग्स। अब उन्हें प्लान शो करना बाकी है, बट हाँ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करके हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। और इनफैक्ट देखिए, वो एग्जीबिशन का फायदा ये हुआ कि हमारे प्रोडक्ट्स करीब करीब 50 घरों में चले गए वहां से। तो दैट इज द थिंग कि ये कुछ न्यू आइडियाज पे कर रहे हैं। और मैडम ने जो प्रेजेंटेशन दिया, बट ऑब्वियस है आज उनका एक्सपीरियंस, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वो आज यहाँ पे झलक रहा है हमें सिखाने के लिए कि आप क्या क्या नई नई चीजें कर करके हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, और क्या चेंजेस हमें अपने आप में लाने हैं। बस फर्क इतना है कि सीख हम रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मतलब एक्शन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट। तो थैंक यू सो मच रसिका मैडम फॉर अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। थैंक यू अनुराग जी, बहुत आपका हार्डवर्क है। यस, तो आप भी बहुत फास्ट अचीवमेंट ले, और ये जो एक्टिविटी आपने की, बाकी लोगों को भी ये एक इनसे लेना है आपको इनपुट्स कि भाई हमें वेट नहीं करना है। अभी हमने हमारे प्रीवियस जितने भी हमारे लोग हैं जो जुड़े हैं वो काम करेंगे, या मैंने किसको कांटेक्ट किया वो दोबारा मुझे कॉल बैक करेगा। नो, आप न्यू कहते हैं ना कि पानी का बहाव जैसे बहता हुआ पानी बनना है, तो नए कॉन्टेक्ट निकालते रहो। नए कॉन्टेक्ट बनाने के ये तरीका है कि आप जहाँ थोड़े बहुत क्राउडी प्लेस है, या कोई कहाँ पे था ये एग्जीबिशन, कॉलेज में किया था क्या? नहीं मैडम, एक्चुअली यहाँ पे एक मॉल है, कॉस्मोस मॉल, जो उज्जैन के अंदर एक ही मॉल है। यस, वहाँ गॉट पे इट गॉट इट। एग्जीबिशन था। तो इधर कॉलेज, इधर कोई ऐसे प्लेसेस, या हॉस्पिटल हो गया, या कॉलेजेस हो गए, जहाँ पे मतलब ज्यादा वॉकिंग्स वगैरह आते जाते रहते हैं,
तो उस तरीके के एरियाज में आप प्लान करो कि भाई कोई आपको कॉन्टेक्ट्स मिले जहाँ पे आप छोटा सा अपना स्टॉल या एग्जीबिशन लगाए, तो दो बोथ द वे आप प्रोडक्ट का रिटेल भी वहां पे होगा, प्लस आपको इंक्वायरी भी आएगी आपको कॉलिंग के लिए। आप मतलब आप अभी एक आध महीने तो आप उसमें बिजी हो जाओगे, आप जितने 50 कॉन्टेक्ट आ गए, अब उसको फोन करो, फॉलो करो, उनको प्लान के लिए इन्वाइट करो, तो 4 बेसिक आप उसमें अप्लाई जरूर करें। तो इस तरीके की एक्टिविटीज करो, और ऐसे एक्टिविटीज करके आप उसको शेयर भी करो, ताकि बाकी लोग भी देख के इंस्पायर हो और वो भी करना शुरू करें। तो दिस ऑल वे ऑफ बिजनेस का एक तरीका है जो कि हमें अप्लाई करना है। ये बैठे नहीं रहना है कि हमने एक से बात किया तो हम बैठे रहेंगे जब तक उसका कॉल बैक नहीं आएगा, नहीं, हमें 50 कॉल करने, 50 लोगों से मिलने, ताकि 5 लोग फिर हमारे साथ आके जुड़े। 10:1 का 10:2 का ही रेशियो रहेगा फिलहाल, धीरे धीरे वंस यू ग्रो तो ये रेशियो बढ़ता जाएगा। तो ये सारे एक्टिविटीज आपको करने हैं, यही बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक्टिविटी, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी। लोग बोलेंगे कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, यस, लेकिन उसका रिजल्ट आपको आएगा जब उसमें आप कंसिस्टेंसी रखोगे। तो ये एक सबसे बड़ा सीक्रेट। चलिए, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम यहाँ पे संजय मौर्य जी को माइक हैंड ओवर करते हैं। यस संजय जी। यस यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं प्रेजेंट टाइम पे ट्रेन में हूँ, मॉर्निंग में मुंबई पहुंच रहा हूँ। अरे, वो पीछे थाईलैंड का आपका वो लगा ही रहता है, तो लगा पता ही नहीं चलता आप कहाँ हो। नहीं, जब तक मैडम मिशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो ये हटेगा। हाँ, जब तक 35 लोगों को थाईलैंड टूर ले नहीं चलेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। वेरी हाँ, ये और सही ये है। बैनर रहेगा, ये सही है। तो एक्चुअली क्या है, जैसे अभी आपने कहा कि कोई भी चीज कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए, तो डेफिनेटली अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई वर्क करते हैं तो आप सक्सेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो एब्सोल्युटली। मैं रसिका मैडम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा, बहुत ही शानदार सेशन के लिए। और आज के समय में जीपीएस बहुत जरूरी है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको जीपीएस बहुत जरूरी है, चाहे आप कार से चलिए, चाहे बाइक से चलिए, चाहे पैदल चलिए, चाहे नेटवर्किंग में चलिए, सही तो बात। आपको जीपीएस को फॉलो करना ही पड़ेगा मैडम। और आज हर एक इंडिविजुअल जीपीएस को फॉलो कर रहा है, बहुत आसान हो गया। अगर आप जीपीएस को फॉलो करते हैं तो आपकी मंजिल बहुत आसान हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा भटक जाते हैं लेकिन वो ट्रैक पे पहुंच ही जाते हैं, उस मंजिल तक तो हम पहुंच ही जाते हैं अगर आप जीपीएस का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर मैडम ने भी जो हम लोग को यहाँ पर जीपीएस के बारे में बताया, इसको भी अगर हमारी सारी की सारी टीम, सभी लोग एकदम इंडिविजुअली जितने भी है सभी फॉलो करें तो 100% सक्सेस हो जाएंगे। मेरा एक मूल मंत्र है मैडम, जो मैं मेरी टीम को डेली देता हूँ, डेली एक मेरा वर्ड है, मैं डेली सेशन करता हूँ मॉर्निंग में 7 बजे। लेकिन मैं सभी को एक चीज जरूर बोलता हूँ कि डेली के 5 प्लान पर्सनल करिए। बराबर। पर डे अगर आप 5 प्लान पर्सनल करते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं। पर्सनल के 5 प्लान, आपकी टीम क्या कर रही है वो उनका काम है, हमारा हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो मेन चीज। अगर आप डेली के 5 प्लान कर रहे हैं तो आपको सफल होने से यहाँ पर कोई रोक नहीं। लेकिन हम अगर किसी के भरोसे अगर हम बैठ जाते हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। हमको किसी के भरोसे नहीं बैठना है। हमारी डाउनलाइन करेगी कि नहीं करेगी वो अलग बात है, डाउनलाइन को हमको सिर्फ मॉनिटर करना है, लेकिन खुद को तो काम करना है। हमको एक ही चीज है, मैं मेरे लीडर को यही चीज कहता हूँ कि डेली के आप 5 प्लान बताइए, आप सफल हो जाएंगे। अपने डाउनलाइन को भी बताइए कि आप भी 5 प्लान बताइए, आप भी सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि ये इंडिविजुअल का बिजनेस है, आप अपना काम खुद करिए, नीचे वाले अपने आप सफल हो जाएंगे। जैसे मैं मैडम अभी एक चीज बताता हूँ कि मैं स्टार डायरेक्टर पे था, मैं सोचता था पहले नीचे वाले को सफल कर लूं तब मैं सफल हो जाऊं। लेकिन मेरे को ये समझ में आया कि नहीं, मेरी सफलता मेरी डाउनलाइन की सफलता है। मैंने क्राउन किया तो 3 लोग को सफल किया, यूसीडी किया तो 8 लोगों को सफल किया। इस तरह से अपने अपने लेवल पर आप बढ़ाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सफल बना सकते हैं। तो हमको कोशिश करना है कि यस, कभी कभी हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है इस तरह से, लेकिन ये चीज हम लोग को नहीं करना है। हमको खुद भी आगे बढ़ना है, लोगों को भी आगे बढ़ाना है। हम दूसरे की सफलता को क्यों रोके? अगर मैं डीसीडी करता हूँ तो डेफिनेटली मेरे साथ 4 लोग और इस सिस्टम के अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे और ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल को बढ़ जाएंगे। मैं ड्यूसीडी करता हूँ तो मेरे साथ 16 लोग और इसमें एक्टिव हो जाएंगे। तो हमको कोशिश करना है कि अपने लेवल को भी बढ़ाना है और साथ साथ में अपने डाउनलाइन को भी बढ़ाना है। तो बस एक ही फॉर्मूला, डेली 5 लोगों को फॉलो करिए, 5 लोगों को प्लान दिखाइए, आपका 100% सक्सेस हो जाएगा। थैंक यू मैडम, मिलते हैं कल मॉर्निंग में आपको मुंबई हाँ जी, यस, मुंबई में कल हेड ऑफिस में सर का क्या है वो एक्टिविटी, आप ही बताएं। कल तो मैडम 9 बजे से लेकर 2 बजे तक हेल्थ चेकअप रहेगा और 2 बजे से 4 बजे तक प्रोडक्ट का नॉलेज प्लस प्लान। यस, तो ये फिजिकल मतलब जो है पेशेंट को ट्रीट भी करते हैं और बहुत सारे रिव्यूज पॉजिटिव आए कि जितने सालों की कोई बीमारी थी और प्रोडक्ट भी मतलब खा रहे थे, बट प्रॉपर जो कॉम्बिनेशन है वो
आप बताते हो तो लोग काफी इससे प्रभावित है और रिजल्ट भी लोगों को मिला है। तो मुंबई कल मैडम ऑफिस में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं कि जो पिछले 2 महीने में ट्रीटमेंट लिए हैं और उनको बहुत फॉलोअप अच्छे के लिए। हाँ, फॉलोअप के लिए, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो कल देखने को भी मिलेंगे। तो मैं लोगों चलिए, को तो आप बताऊंगा लोगों कि से भी, देखिए आप लोगों के भी मुंबई में अगर कोई है कॉन्टैक्ट, आप भी अवेलेबल हो तो आप जरूर चेकअप जरूर करवा लीजिए संजय जी से, एक बार तो बनता है। फ्री कंसल्टेशन है मैडम। हाँ, ये बात तो एकदम बढ़िया है, फ्री क्लिनिक पर आएंगे तो 500 रुपया देना है। तो चलिए फटाफट जहां जहां अगर पहुंच सकते हो तो आप लोग पहुंच जाइए, है ना, अपने वॉरियर ग्रेविटी के खारगर ऑफिस में। ठीक है, चलिए सर, वेलकम है आपका। और एंड करने से पहले वीना जी तो हमें छोड़ने वाली है नहीं, तो वीना जी को यहाँ पे देते हैं माइक। यस वीना जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। रसिका। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैम सर ने बोला ना हेल्थ चेकअप है मुंबई में, तो जब मैंने भी वाह स्टॉल चलिए, वेलकम है आपका भी। थैंक यू मैम। एक्चुअली मैंने यार मेरे जो कनेक्ट हुए हैं वो मुंबई से ही है। इधर मैंने भी स्टॉल लगाए थे, जैसे अभी वो सर ने बताया ना, हाँ हाँ हाँ, वैसे मैंने भी इधर एक किया। अच्छा। तो मेरे को भी कम से कम 50 कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके। आज ऑलमोस्ट 300 पीवी के ऊपर ज्वाइनिंग भी हो गए। वेरी गुड। यस मैम। तो उनको उधर में मेरे को एग्जैक्टली एड्रेस पता है तो मैं उनको बता सकती हूँ ना कि उधर फ्री चेकअप पे जा सकते हैं आप। करेक्ट करेक्ट। यस मैम। तो थोड़ा चलिए, मैम रसिका मैम से मैं कॉल कर पूछ लूंगी। ओके मैम, थैंक यू। हाँ हाँ, वो तो आपके पड़ोसी है, मिलके ही पूछ लेना आप। थैंक यू। विश यू वेल। चलिए, बहुत सारे लोग अभी है वीडियो पे, लेकिन अभी समय के इसको सिस्टम को देखते हुए, और इतने 169 लोग अभी भी बने हैं, मतलब एंड तक जो बने रहता है और स्पेशली जो वीडियो पे रहता है वो सबसे ज्यादा, कहते हैं ना, ऊपर वाला उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देगा कि भाई यस, तुम्हें पहला, मैं अचीवमेंट का पहला स्टेप तुम्हें देने वाला हूँ। तो आप लोग बस लगे रहो, अपने टारगेट पे अड़े रहो, और प्रोसेस को मतलब ये मत करो, मतलब प्रोसेस से डर मत जाओ या पीछे मत हटो। ये प्रोसेस ही आपको आगे लेके जाएगा। जो कहते हैं ना कि आपके काम के आड़े जितने भी छोटे मोटे चैलेंजेस या कोई आपको हर्डल्स आते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ बिजनेस। बट अभी एक कोशिश, एक दिमाग में फीड कर लो, अपने माइंड में गार्ड बांध लो कि हमारी 8 लाइन हमें एक्टिव करानी है, एक्टिव रखनी है। तो अभी 2, 4, 5, 6 जितनी भी लाइनें एक्टिव है, उसके अलावा आप 2, 4 जो आपकी नहीं अभी है, 8 लाइन नहीं पूरे हुए, तो सबसे पहला काम करो, 8 लाइन पूरे करो और 300 पीवी पे काम करो, क्योंकि 300 पीवी ही आपको लेके जाएगा फास्ट 8%, है ना। देख लो जितने नए लोग जुड़ते हैं, मेक श्योर कि 300 पीवी, यही सबसे बड़ा आपका बेस है। तो 8 इंटू 300 और प्लस आप खुद 2700 पीवी हो जाएगा, तो आप लेजेंड क्लब क्वालिफाई करोगे, और जो क्राइटेरिया है टैलेंट टूर का वो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। सबसे बड़ी बात है ये। ठीक है, तो इस महीने आप पीछे नहीं हटो ना, आपकी टीम पीछे हटे, और मेक श्योर करें कि भाई 2 नई ज्वाइनिंग मुझे हर महीने करनी है। मेरा मतलब जितनी टीम मेरी है सबको करनी है। जैसे अभी यहाँ पे 100 लोग हैं, एवरेज हम 150 पकड़ते हैं। अगर ये 150 लोगों ने प्लान किया 2-2 ज्वाइनिंग, है ना, तो फिर हम और 300 लोग ला सकते हैं नई टीम में, बराबर। और ये फिर क्या होगा, नेक्स्ट मंथ ये 300 लोग फिर 200 ज्वाइनिंग का प्लान करेंगे, तो 600 नए लोग आ सकते हैं। इस तरीके से आप नए टीम में एंट्री करवाओ, और टारगेट ये नहीं कि मैंने कर लिया तो अब मेरी डाउनलाइन करेगी, नो। हर एक का ये टारगेट है कि 2 ज्वाइनिंग नहीं करो। इस पे आप प्लान करोगे तो विद इन 3 मंथ्स में आप नए नए ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना सकते हो, जिसका अलग से प्लानिंग है, कितना उसमें आप चेक निकाल सकते हो, और अगले 3 महीने के अंदर आप यूसीडी जा करके कम से कम 2.5 लाख के ऊपर चेक ले सकते हो। प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लानिंग है इस 2 नई ज्वाइनिंग पे। उसके लिए लीडर्स जो है अपनी पर्सनल ग्रुप मीटिंग, कोर टीम के साथ मीटिंग आप प्लान कर सके, जिसमें हमारे टॉप लीडर जो है वो उसके लिए प्लानिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे पर्सनल, और वेयर अवेलेबल जहाँ पे है वहां पे हम प्लान करेंगे। ठीक है, सो इस नोट पे आप काम करो, और इस जनवरी का जो मंथ है ये हमारे लिए सबसे बड़ा बिजनेस का, कहते हैं ना कि ढाल है ये मंथ, इसलिए इस पे आप इस नए साल के फर्स्ट मंथ को खाली जाने देना नहीं है। मैं और मेरे 8 ये टारगेट बनाओ सभी ने, मैं और मेरे फ्रंट लाइन, बाकी नीचे वो भी सब वही प्लान करेंगे। तो अगर आपने 100 लोग भी एवरेज सेंचुरी अगर सोचेंगे मैं और मेरे 8, तो 800 लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे। बट ट्राई करो, कोशिश करो, क्योंकि ये नहीं कि होगा नहीं होगा, वो तो बात की बात है, बट कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बिना काम किए जय जयकार नहीं होती, तो इसलिए जम के कोशिश करो। नहीं 8 हुए तो 4 तो होंगे,
2 तो होंगे, 5 तो होंगे, कुछ तो होंगे, isn't it? बट ट्राई करो, ट्राई करते जाओ, फिर आप देखो, क्योंकि इस धरती पे कुछ भी मुश्किल नहीं है। और बस हम यही नोट के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं फेस्टिव सीजन की, आप सभी को। और ये रहेगा हमारा, क्या कहते हैं, आप सभी के लिए ब्लेसिंग, ऊपर वाला जो है सबको ब्लेस करे कि नेक्स्ट ईयर यही 2024 के फर्स्ट मंथ में हम लोग मिले, और सारे के सारे लोग यहाँ पे ड्यूसरी बने रहे, सारे के सारे लोग यहाँ पे कम से कम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की इनकम पे रहे, सारे लोगों के पास लग्जरी कार रहे। ऐसे फील करो, इमेजिन करो। अरे मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, आपके पड़ोसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप ही का होगा 100%, लेकिन जिस दिन आप दिल से सोचोगे, तो जिस दिन आप एकदम बोलते ना उसके लिए तड़पोगे, तैयारी बनाओगे और काम करने के लिए रेडी रहोगे, फिर 8 क्या 80 फ्रंटलाइन बना लोगे। लोग आएंगे, लोग आते हैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री में। आप देखो ना, जितने भी हिस्ट्री निकाल के देखो अपने नेटवर्किंग, अपने इस करंट वेस्टिज के सिस्टम में, आज देखो नौजवान जो है, यंगस्टर जो है, आज 10 लाख 15 लाख का इनकम ले रहे हैं, यूथ आइकॉन बनने हैं, लग्जरी कार ले रहे हैं, उनके पास कैसे ज्वाइनिंग आ जाती है? कोई जादू थोड़ी है, बट लगातार कंसिस्टेंसी रखे, उनकी बातों में वो कॉन्फिडेंस है ना। जब बात निकलती है, मुंह खुलता है, तो फिर फायर ही होता है, तो सामने वाला सीधा ढेर हो जाता है। ऐसा लाना है अपने अंदर, वो लाना है। इसलिए सुनना है आपको, पढ़ना है आपको ऐसे सक्सेसफुल लीडर्स के बारे में कि क्या ऐसा कर रहे हैं वो, है ना। यूट्यूब में तो दुनिया भर के पड़े हैं, यूट्यूब ऑन करो, आपको मिल जाएंगे 50। क्यों रसिका जी, मिलते नहीं मिलते? और इतने सारे लीडर्स अवेलेबल है सिखाने के लिए कि भाई ये कर लो, वो कर लो, है। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर सारा रिजल्ट दे देते हैं हम लोगों को, कि पूरा क्या बोलते हैं उसको, निचोड़ दे देते हैं। पता भी नहीं चलता है कि वो खुद नेटवर्किंग में सफल हुआ नहीं हुआ, बट उनके पास नॉलेज भरा भरा रहता है। बट हम सारे नेटवर्कर प्रैक्टिकल करेंगे और करके दिखाएंगे। क्या तैयार है? यस। क्योंकि इसी साल हमें करना है, ये प्लान बनाओ। अब हमें ज्यादा समय गंवाना नहीं है इस 2023 में। तैयार? यस मैम। और जो मैंने अभी फील करवाया, सपना दिखाया ना, वो रात में भी फील करो। और हम लोग इसका सक्सेस का जो सेलिब्रेशन है वो थाईलैंड में करेंगे। फेब के, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जब कंपनी जब भी लेकर जाएगी, हम लोग वहां पे हम अपने सक्सेस का सेलिब्रेशन करेंगे। क्लियर? ओके। यस मैम। तो फिर छोड़ दिया जाए, मेन गेट ओपन कर दिया जाता है। आप लोगों को विश के साथ हम यहाँ पे विदा करते हैं कि जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, जाओ पूरे कर लो अपने सपने। ना हम रोकेंगे, ना कोई और रोकेगा, सिर्फ एक इंसान आपको रोकेगा, और वो कौन है? देखो, खुद कितने लोगों ने अपने आप में ही बोल दिया। जब पता ही है आपको, तो ऐसा काम ही क्यों करना है? क्यों खुद को रोकना है ना? ना रोको, ना टोको, ना थमो, ना रुको, बस चलते रहो। फिर देखो, काम करने में मजा आएगा। तो मजे से करो, चेहरे पे स्माइल रखो। किसी से बात करोगे तो लगना चाहिए कि यार इसको बहुत पैसा आता है, ये बहुत सक्सेस है। ये नोट आपको देना है ना, अपने बातों से। क्योंकि लोग पहले आपसे जुड़ेंगे, लोग फिर बाद में लोगों से जुड़ेंगे। तो जो भी क्वेरी, कंसर्न है, वी आर लाइक अवेलेबल। आप लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहो, बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारे सारे लीडर्स अवेलेबल है। सब कुछ लाइक करो, शेयर करो, वहां पे अपना स्ट्रेंथ दिखाओ, और एक्टिविटीज को आप भी शेयर करो, और छोटे छोटे लाइव अपने पर्सनल फेसबुक पे। हाँ जी। एक्टिविटी की बात बोले तो मैम, अभी जैसे ही 5 यूथ हैं जो लगभग 24 साल की एज पे हैं, और सभी ने थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाइड किया। तो कल हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में हम यूथ एम्पावरमेंट का सेशन करने जा रहे हैं, और बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। एक नया ही स्टार्टअप कर रहे हैं हम लोग छत्तीसगढ़ लेवल पे, और 5 के 5 थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाइड है, और उनकी एज लगभग 24 साल तक है। 20 साल से लेकर 24 साल के यूथ हैं ये लोग। तो कल हम उनके साथ में एक बहुत अच्छा इवेंट कर रहे हैं यूथ को लेके। वेरी गुड। बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, और बिल्कुल कल हम लोग रॉक्स करने वाले हैं। आपने खुद ही बोल दिया हम लोग रॉक करने वाले हैं, तो फिर रॉक ही होगा, है ना। क्योंकि जो करने वाला होता है ना, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस वी विल रॉक। हम स्टेज फाड़ने वाले, स्टेज हम फायर करने वाले, है ना, आग लगाने वाले हैं।
यस जब मैम। तक ना आए लाख बस आग लगाओ अपने सीने में और उतरो मैदान में, दिखा दो पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को कि हमने किसी से कम और हम में है दम, दम। है ना। कोई लोग कहते हैं अरे ये बातों में तो सुनते हैं, मोटिवेशन आता है, बाद में खुश होके हवा निकल जाता है। तो रोज मोटिवेशन लो। एक दिन खाना खाते हो, ऐसा नहीं कि 4 दिन एक ही दिन का खाना चलाते हो। 4 दिन अलग अलग खाना खाते हो और कितनी बार खाते हो। वैसे माइंड को भी मोटिवेशन बार बार चाहिए। अभी ये मोटिवेशन शायद रात तक रहेगा, सुबह वापस से खुश हो जाएगा। तो फिर सुबह फिर से कोई वीडियो सुनो, किसी और लीडर को पढ़ो, ताकि वो मोटिवेशन बरकरार रहेगा, सीने में आग जलेगी, है ना। सफलता के लिए आप तैयारी बना के रखोगे। क्योंकि अभी हमने वो क्या था, विवेकानंद जी के ऊपर जब हमने पढ़ा, उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने वो एक वीडियो भी अपलोड किया था इंस्टा पे। तो फायर खुद हम हुए कि उस समय मात्र 25 साल के एज में वो अमेरिका गया और वहां पे उन्होंने भाषण दिया, और ऐसा भड़कीला भाषण दिया कि लोग एकदम सन्न हो गए। 2.5-3 मिनट तक तो लोग बोल नहीं पाए, अमेरिकन सोचो। और उस समय अमेरिका जो ब्रिटिशर थे, उनमें ये हड़कंप हो गई कि भाई लगता है कि ये देश को आजाद करके छोड़ेगा, मतलब देश को आजाद करने में इसका भी योगदान रहेगा। और उसी समय इंडिपेंडेंस की बातें होने लगी 1800 की सदी में। हमें इंडिपेंडेंस वो 1947 में मिला, और उस समय ये बात चर्चा में आ गए थे। कौन? विवेकानंद जी, जो कि इतने यंग एज में। और वो बातें क्या करते थे, वो नेशन की बातें करते थे, नेशन कैसे ग्रोथ पे जा सकता है, हम लोग कैसे हमारी प्रगति पे आ सकते हैं। तो उस समय ब्रिटिशर को लगता था कि यार इंडिया कितना गरीब है, कितना पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसमें से एक ऐसा इंटेलेक्चुअल पर्सन आके यहाँ पे भाषण दे रहा है, हमारे लोगों को बता रहा है, तो इसको बहुत मतलब मानना पड़ेगा इस बंदे को। तो उस समय इनके ऊपर नजर रखा गया, और समय बहुत जल्दी, मतलब 39 इयर्स में ही डाइड, इतने कम एज में, इसलिए उनको युवा दिवस हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को। ऐसे लीडर्स के बारे में पढ़ो। जब पढ़ते हो तो फिर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई सोचो, इतने कम एज में, उस समय के लोग ना खाना, ना पीना, ना घर दार, ना लग्जरी के बारे में सोचते थे तो देश को कैसे हम देश की सेवा करें उसके बारे में सोचते थे। लेकिन हम आज देखो, इतना सब कुछ है हमारे पास, खाने पीने को, रहने को, फिर भी हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे कहते हैं ना कि अपग्रेडेशन के लिए हम थोड़ा सा काम नहीं कर पाते। हम हार मान लेते हैं, हम इधर उधर की बातों से डाउन हो जाते हैं। तो हम सोचो, उनमें और हमने, 1800 सदी किधर है, 200 साल पहले की बात, समय भी इंसानी था ना। हम भी आज इंसान है, बट आज हम लोग डिमांड करते हैं, बस बैठे बैठे हमें सब कुछ मिलता है। मीटिंग के अरेंज करो, मीटिंग के लिए सारा तैयारी करके मेरे अपलाइन मुझे फोन करेंगे तो मैं जाऊंगा मेहमान बन के, है ना। और अगर अपलाइन का फोन नहीं आएगा तो मैं अपलाइन पे बिल फाड़ूंगा, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। अरे बिजनेस से ग्रोथ तो मुझे करना है, पैसा तो मुझे बनाना है, तो बताएगा अपलाइन। मतलब ये सिस्टम थोड़ा सा हमें थोड़ा सा भी इसको ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। अभी अपलाइन हमें नहीं बताए की मीटिंग मध्ये तुम्ही या, मीटिंग नाउ, कम टू दी मीटिंग, ऐसे नहीं। हमें फोन करना है अपलाइन को कि अपलाइन मीटिंग कब है, नेक्स्ट में क्या करूं, आगे मुझे क्या करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी सक्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो। फिर आप देखो सिस्टम सिनेरियो चेंज हो जाएगा। 100 लोग अगर चाहोगे ना तो इतिहास बदल सकते हो। पूरे नेटवर्क इंडस्ट्री में आप लोग डंका बजा सकते हो, अपना झंडा लहरा सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा अपने बदलाव, क्योंकि छोटे छोटे जो बदलाव होते हैं ना, बड़ी कामयाबी की ओर हमें लेके जाते हैं। तो छोटे छोटे बदलाव आप लोग लाओ, ठीक है। और ऐसे सेशन, ऐसे सब कुछ तो होता रहेगा। सिस्टम इसलिए बना है ताकि हमारी टीम उसका फायदा कैसे ले, इसलिए सिस्टम का फायदा आप भी लो और अपनी टीम को भी दिलाओ। ये सिस्टम सिर्फ शो ऑफ के लिए है, बस ऐसे ही नहीं, इसमें भी पैसे लगते हैं, इसमें भी एफर्ट लगता है, टाइम जाता है, सब कुछ हो रहा है। इसमें भी मैन पावर है, फिजिकल ऑफिस है, सारा कुछ मैनेज हो रहा है ऑनलाइन। ये पैकेज हमारे पास है जूम का, है ना। मॉनिटरी भी हो रहा है, फिजिकल एफर्ट भी हो रहा है। इसका फायदा आई वांट कि आप सब लो, बोरियर ग्रेविटी के सिस्टम का फायदा लो और तरीके से लो, ताकि विद इन अ ईयर आप ग्रोथ पे आओ। आप जो चेक अभी ले रहे हो उसका 10 गुना आपको मिले, उसके लिए और क्या करना चाहिए, और पर्सनल क्या उस पे प्लानिंग करनी चाहिए, उसके लिए वी आर देयर। अभी जितने भी लीडर्स जो है अपने अपनी टीम का मीटिंग करवाए हैं और करवा भी रहे, और अभी स्टेट वाइज भी बड़े बड़े इवेंट्स करना शुरू हो चुका है। अभी उज्जैन में हुआ, वैसे अभी झारखंड में भी प्लान हो चुका है, छत्तीसगढ़ में हो चुका है, मुंबई में भी अभी लोकल
एक प्लान हो चुका है। तो इस तरीके से फिजिकल इवेंट भी प्लान हो रहा है और ऑनलाइन इवेंट भी चलता रहेगा। तो आप लोग बस इस सिस्टम का फायदा लो। मेरा सिंपल यूथ एम्पावरमेंट, यूथ युवा टॉक्स हम लोग करते हैं। वी वांट, मैंने अभी बोला भी था कि हम भी चाहते हैं कि हजारों युवा एक लाइन में आए और वो मिलियनियर बने, वो बिलियनियर बने, वो टारगेट है। इसलिए एवरी थर्सडे जो लाइव होता है दैट इज जस्ट फॉर एक्सपोजर। वहां पे इसीलिए ताकि हमारे अपने जितने भी युवा है वो एक्सप्लोर हो और धीरे धीरे वो ग्रोथ पे आए। आज जो मुझे लगता है जो अभी गिरिजा जी ने बताया कि जितने यूथ है वो सारे इंस्टा पे उन्होंने सेशन तो किया ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, लाइव आके सेशन किया होगा। तो जब वो लाइव आते हैं, जब उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, और आई वांट कि ये जो हमारे युवा है अपने ग्रुप के, ये सारे के सारे कंपनी के हेड पे यूथ आइकॉन बने, कंपनी के हेड पे इंटरनेशनल लेवल पे उनका प्रमोशन हो, क्योंकि उसमें 2 लाख का चेक चाहिए होता है, यूसीडी चाहिए होता है, मिनिमम कार अचीवर होना चाहिए होता है। तो क्या लगता है बस यूं ही हम बैठे रहेंगे अपने लोकल एरिया में, या हमें वर्ल्ड पे अपना काम करना है? तो यूथ आइकॉन बनना चाहिए, इसलिए हमने युवा के लिए वो प्लानिंग किया है। इसलिए आपकी भी टीम में अगर 30 इयर्स बिलो अगर लीडर है या उनमें वो क्षमता है और वो अगर सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव है, आप युवा वाले ग्रुप में उनको ज्वाइन कराओ, उनको हम एक्सपोजर देंगे। और जितनी भी महिलाएं पावर है जो डायमंड अबव है या डायमंड बनने की कगार में है या वो अच्छी स्पीकर है, उनको फीमेल वाले ग्रुप में आप ऐड कराओ, ताकि विमेन का स्पेशल इवेंट, यूथ का इवेंट प्लानिंग, बाकी लीडर्स प्लानिंग हम लोग करते रहते हैं, ताकि इस सिस्टम का आप लोग फायदा लें। बस फायदा लो, और कुछ हमें नहीं करना है। और आप लोग ग्रोथ पे आओ, और ग्रोथ पे हमें मिल करके जाना है, क्योंकि मिशन पे वी आर लाइक वर्किंग, है ना, कॉमन गोल हमारा है, ठीक है। उस कॉमन गोल में इंडिविजुअल कितना भी हम आगे जाएंगे वो तो अपना रहेगा, बट कॉमन अगर टीम ग्रोथ करेगी वो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो हम चाहते हैं कि अचीवमेंट हम मिल करके करें। बस ये है इसके पीछे का क्या कहते हैं मोटो, है ना, मिशन का। तो बस इस मिशन में शामिल होके आप अपने ग्रोथ को 10 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 100 गुना लेके जाओ। ये मेरी आप सभी के लिए वो रहेगा, इस सिस्टम का जो कहते हैं ना कि रिटर्न गिफ्ट रहेगा, ठीक है। तो इसी नोट के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ हम बस यही कहेंगे कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अपने अंदर वो आग जलाओ, और रात में वो आग इतनी भड़कनी चाहिए कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए। अगर कोई घोड़े बेच के सो गया तो फिर तो गई, क्या बोलते हैं उसको, भैंस पानी में। लेकिन अगर आपको नींद ना आए और आप तड़पे कि यार क्या हो रहा है ये, इसका मतलब फिर वो आग जल रही है, और उस आग को बुझने ना दो। तुरंत सुबह जैसे सूर्य उगता है, आप तुरंत अपने एक्टिव लीडर को फोन करो और मीटिंग प्लान करो, पर्सनल मिलो या ऑनलाइन मिलो, और अपने स्ट्रक्चर पे देखो कि स्ट्रक्चर में कहाँ क्या कर सकते हैं प्लानिंग, जिससे आपका जो अचीवमेंट है वो फटाफट यूजरी लेवल पे आए। क्लियर? तो आज के सक्सेस सैटरडे को आप सभी ने यहाँ पे सक्सेस डेफिनेटली कराया, और सबसे बड़ा सक्सेस रसिका जी को जाता है, बिकॉज उन्होंने एक बेहतरीन टॉपिक आप सभी से शेयर किया। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, अप्लाई भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच रसिका जी फॉर योर वैल्यूबल इनपुट शेयरिंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर फाइनल बाय बाय बोलते हैं सभी को, और स्वीट ड्रीम थाईलैंड टूर का सपना आप जरूर देखें। और नेक्स्ट वीक हम लोग मिलते हैं नए जोश के साथ, नए लर्निंग के साथ, एक और नए लीडर के साथ, ठीक है? ओके, गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, गिरिजा जी, रसिका जी, संजय जी एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय।